चलो कर दिया, बढ़िया। सर एक मीटिंग है एक्चुअली जस्ट। हाँ इसमें स्टार्ट कहाँ हुआ है अभी स्पेशल क्लास? मतलब स्टार्ट हो गया। इसमें तो ऑडियो ही कनेक्टेड नहीं है। यूट्यूब में चेक करो। हाँ यूट्यूब में आ रही है, आपकी आवाज आ रही यूट्यूब में आ रही है, इसमें नहीं आ रही ना। है। स्टार्ट इसमें भी तो आ रही है। स्टार्ट हो जाए बस, क्लास स्टार्ट हो गया होगा। एक बार चैट्स में देखिए, फिर बताया होगा उसमें। हटाओ, तुम अपना कर्सर हटाओ। आ गया होगा सर, दोनों जगह आ गया होगा। सर आप ये अपना वाला सेशन नहीं देख रहे हैं क्या? सर कोई सेशन नहीं है पता नहीं, कोई दूसरा सेशन चल गया ये। जी? नहीं ये सेशन नहीं है आपका, वो सेशन नहीं है। एक मिनट रुकिए, मैं ये ओपन वाला करता सेशन है मेरा। चलो ठीक है। चलिए ठीक है, ऑडियो वीडियो क्लियर। हूँ। हाँ ठीक है। गुड इवनिंग एवरीवन। अगर ऑडियो वीडियो क्लियर है एक बार कमेंट कर देना। इफ ऑडियो वीडियो इज क्लियर यू कैन कमेंट। Okay, all okay. स्पेशल क्लास में भी क्लियर है? स्पेशल क्लास में एक बार कमेंट कर देना सब। इज ऑडियो वीडियो क्लियर इन स्पेशल क्लास ऑल्सो? जल्दी करना होता तो यही होता। क्लियर है? हाँ। अभिषेक एक बार बताना ऑडियो वीडियो क्लियर है आपके स्पेशल क्लास में? इज ऑडियो वीडियो क्लियर इन स्पेशल क्लास? ऑल क्लियर?
चलो ठीक है, ऑल क्लियर तो बढ़िया है, ऑडियो वीडियो इज क्लियर, चलो बढ़िया। सो विल कंटिन्यू, स्टार्ट करते हैं डिस्कशन को, विल स्टार्ट ऑफ द डिस्कशन। सो टुडे योर चैप्टर विल बी फिनिश्ड, आज आपका मैं चैप्टर फिनिश कर दूंगा। सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट हाईवे मटेरियल की बात कर रहे थे। इन हाईवे मटेरियल वी हैव डिस्कस अबाउट सॉइल सबग्रेड, इन हाईवे मटेरियल वी हैव टॉक्ड अबाउट aggregates, in highway material we have talked about bitumen, we have talked about tar, we have talked about asphalt, we have talked about bitumen emulsion, then we have talked about cutback bitumen। इसके बारे में डिस्कशन हमारी कंप्लीट हो गई थी। तो हमने हाईवे मटेरियल की एनालिसिस कर ली है। आज की क्लास में बात करेंगे मिक्स डिज़ाइन की। इन टुडेस क्लास विल बी टॉकिंग अबाउट मिक्स डिज़ाइन। स्टार्ट करने से पहले बेसिक अनाउंसमेंट्स है। रिजल्ट फॉर एसएससी जेईई वाज बीइंग अनाउंस्ड इन लास्ट वीक। मोस्ट ऑफ द टॉपर्स आर फ्रॉम प्लस प्लेटफॉर्म ओनली, मोस्टली जो टॉपर्स हैं प्लस प्लेटफॉर्म से ही हैं। देन प्राइस ड्रॉप ऑफ 15% अलॉन्ग विद फ्री एक्सटेंशन इज ऑल्सो अवेलेबल। जो लोग भी तैयारी करना चाहते हैं स्टेट जेई और ए एग्जामों की, इंक्लूडिंग एसएससी जेई, फॉर देम न्यू बैच इज बिंग लॉन्च्ड, उनके लिए नया बैच लॉन्च हो रहा है। इन दिस सिलेबस ऑफ ऑल द एग्जामिनेशन विल बी कवर्ड, चाहे वो झारखंड का हो, बिहार का हो, राजस्थान का हो, या डीडीए की भी जो वैकेंसीज आई हैं वो भी सारी कवर हो जाएंगी। तो 15% का प्राइस ड्रॉप है, साथ में फ्री एक्सटेंशन भी है। सो इट इज अ गुड अपॉर्चुनिटी टू अवेल दिस। नेक्स्ट ऑल इन वन बैच आ गया। सो ऑल इन वन बैच आ गया। अच्छा, इसमें पहला टॉपिक मैं भी स्टार्ट करूंगा। आई बी स्टार्टिंग द फर्स्ट टॉपिक इन दिस। आई बी स्टार्टिंग विद स्टील स्ट्रक्चर। तो 9 जून को आई बी स्टार्टिंग विद द स्टील स्ट्रक्चर। तो ये आप लोगों की डिमांड पे ही टॉपिक स्टार्ट किया मैंने, दैट यू आर सेइंग दैट यू हैव टू गो फॉर द स्टील स्ट्रक्चर। अभी तक कराया नहीं है। सो आई बी स्टार्टिंग विद द स्टील स्ट्रक्चर। 9 तारीख को स्टार्ट हो रहा है। देन नेक्स्ट जो बैच की स्टार्ट डेट है वो 9 जून है। बैच विल बी स्टार्टिंग ऑन 9 जून। और बैच की जो एंड डेट है, द एंड डेट इज नवंबर में फिनिश हो जाएगा। मंडे से फ्राइडे क्लासेस होंगी, डेली 3 से 4 क्लासेस होंगी, ड्यूरेशन होगी 5 to 7 आवर्स। द शेड्यूल ऑफ द इंटायर बैच इज ऑल्सो देयर। पूरे बैच का शेड्यूल भी अवेलेबल है कि कौन से दिन कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट होगा, कितने घंटे की क्लास होगी, वो भी मैंशनड है यहाँ पे। दैट इज ऑल्सो मैंशनड हियर। नेक्स्ट इफ वी कंटिन्यू, गेट का रिजल्ट भी आया था इन द मंथ ऑफ मार्च। अगेन यू कैन एनालाइज दैट मोस्ट ऑफ द टॉपर्स आर फ्रॉम प्लस प्लेटफॉर्म ओनली। तो कोई सा भी सिविल का अगर एग्जाम देते हो आप, मोस्टली सारे टॉपर्स आपको प्लस प्लेटफॉर्म से मिल जाएंगे। इनफैक्ट आप लोग भी जो देखते हैं यूट्यूब पे और स्पेशल क्लासेस पे, आपके भी काफ़ी एग्जाम निकले होंगे इससे। देन इन अवर प्लस इफ़ यू गो फॉर द आइकॉनिक पे आपको तकरीबन 18 बुक्स भी मिल जाएंगी। दिस इज़ वैलिड ओनली फॉर द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। देन 26 मई को नया बैच स्टार्ट हुआ था हमारा, ऑल स्टार बैच। इट वाज फॉर गेट ईएससी 2024। इसमें एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग और सर्वेइंग स्टार्ट की थी। अच्छा, इसमें नया बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं। न्यू बैच आई एम स्टार्टिंग हियर। नया बैच में स्टार्ट कर रहा हूँ इसमें सॉइल मैकेनिक्स स्टार्ट हो जाएगा। ये इट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 19th ऑफ दिस मंथ। आई विल बी स्टार्टिंग सॉइल मैकेनिक्स। अच्छा, नो कॉस्ट EMI और 0% इंटरेस्ट भी अवेलेबल है आपके सब्सक्रिप्शन कॉस्ट के ऊपर, ओवर योर सब्सक्रिप्शन कॉस्ट। तो जो मैं बात कर रहा था नए बैच की, सो विल बी स्टार्टिंग विद द जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग स्टार्ट हो रहा है 19 जून से। ऑफलाइन में स्टार्ट हो रहा है, तो जो लोग ऑफलाइन में अपनी तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए बैच लॉन्च हो रहा है। जो ऑनलाइन वाले हैं उनको भी एक्सेसिबल होता है, फॉर देम ऑल्सो इट इज एक्सेसिबल, तो परेशान होने वाली बात नहीं है। तो इस महीने में आपका स्टील स्ट्रक्चर स्टार्ट हो रहा है एसएससी जेईई प्लस पे, और जियो टेक स्टार्ट हो रहा है आपका गेट ईएससी के प्लस प्लेटफॉर्म पे। दोनों के लिए कोर्सेज आ रहे हैं, फॉर बोथ द कोर्सेज आर बीइंग लॉन्च्ड। अब ये तो हो गए हमारे बेसिक अनाउंसमेंट्स। आज की क्लास में हम इस चैप्टर को वाइंड अप करते हैं। टुडेज क्लास आई विल बी वाइंडिंग अप दिस चैप्टर। तो मटेरियल मैंने कंप्लीट कर लिए थे सारे, ऑल द मटेरियल्स वर कंप्लीटेड। आज की क्लास में हमें बात करनी है मिक्स डिज़ाइन की। सो इन टुडेज क्लास आई विल बी टॉकिंग अबाउट मिक्स डिज़ाइन करके विल वाइंड ऑफ दिस टॉपिक। इस टॉपिक को वाइंड ऑफ कर देंगे। चलिए, कुड यू स्टार्ट JK PSC मॉड्यूल लाइक स्ट्रक्चर्स ऑफ मेसनरी हाइड्रोलॉजी, इट मस्ट बी टू ग्रेटफुल। बेटा अभी बताया तो सही है आपको कि सारे स्टेट जेईई एग्जाम के लिए बैच लॉन्च कर दिया। इट इज़ वैलिड फॉर ऑल दी बैचेस। कुछ नाम तो लिखे हुए थे, झारखंड लिखा हुआ था, दिल्ली लिखा हुआ था, बिहार लिखा हुआ था, राजस्थान लिखा हुआ था। आपके जम्मू के लिए भी वैलिड है वो, क्योंकि सिलेबस वेरी नहीं करता है। सारे जितने एग्जाम होते हैं टेक्निकल, सिलेबस इज सेम, सिलेबस डज नॉट वेरी। तो आप सबके लिए अलग अलग बैच ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, ना ही हमें अलग अलग बैच बनाने की जरूरत है। एक ही बैच अगर आप यूट्यूब भी फॉलो कर रहे होते तब भी आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके अंदर। देन ऑल्सो दी सिलेबस विल बी कंप्लीटेड। तो उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको। यू हैव टू फॉलो अ सिंगल कोर्स, आपको बस एक ही कोर्स फॉलो करना है। चलो आते हैं मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन के ऊपर। आज की क्लास में हम बात करेंगे किसकी? मिक्स डिज़ाइन की। सो इन टुडेज क्लास आई विल बी टॉकिंग अबाउट व्हाट? आई विल बी टॉकिंग अबाउट मिक्स डिज़ाइन। मिक्स डिज़ाइन के बारे में बात करेंगे। जैसे आपने कॉन्क्रीट में मिक्स डिज़ाइन की बात करी थी, यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे? यहाँ पे हम पेमेंट में जो मिक्सचर यूज होता है उसकी डिज़ाइन की बात करेंगे। Here we'll be talking about the mixture which is being used for the construction of the payment. तो सेम वही
अप्रोच रहेगी, सेम वही कंसेप्ट रहेगा, थोड़े बहुत वेरिएशंस आएंगे, उसको हम यहाँ पे देख लेंगे। फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, मिक्स डिज़ाइन करने के तरीके कौन कौन से हैं। मिक्स डिज़ाइन करने के हमारे पास 4 तरीके अवेलेबल हैं, चारों के नाम ध्यान रखने हैं आपको। टेक प्रॉपर केयर ऑफ द नोमेनक्लेचर। तो मिक्स डिज़ाइन कैसे कर सकते हैं, हाउ कैन वी गो फॉर द मिक्स डिज़ाइन। पहला तरीका मार्शल मिक्स डिज़ाइन मेथड, जो प्रैक्टिकली हम इंडिया में यूज़ करते हैं, सबसे पॉपुलर तरीका है ये। देन हुबार्ड फील्ड मेथड इज ऑल्सो अवेलेबल, हैवीम मेथड इज ऑल्सो अवेलेबल और स्मिथ ट्रायल मेथड इज ऑल्सो अवेलेबल। तो 3 या 4 तरीके अवेलेबल है हमारे पास मिक्स डिज़ाइन करने के। पहला मार्शल मिक्स मेथड, दूसरा हुबार्ड फील्ड मेथड, तीसरा हैवीम मेथड, चौथा स्मिथ ट्रायल एक्सियल मेथड। तो पहला है हमारा मार्शल मिक्स डिज़ाइन, हुबार्ड फील्ड मेथड, हैवीम मेथड और स्मिथ ट्रायल एक्सियल मेथड। इन इंडिया वी गो फॉर व्हाट, इंडिया में हम यूज़ करते हैं मार्शल मिक्स डिज़ाइन मेथड। अब जो भी मिक्स डिज़ाइन मेथड आप यूज़ करो, इसमें हमारे ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ गोइंग फॉर मिक्स डिज़ाइन। इसमें कुछ 5-6 ऑब्जेक्टिव होते हैं, देयर आर 5 और 6 ऑब्जेक्टिव्स व्हिच आर अवेलेबल। फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या क्या ध्यान रखना है आपको। पहला, मिक्स डिज़ाइन करके आपको ये निकालना है व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ द बिटुमन टू इंश्योर द ड्यूरेबल पेमेंट। तो मिक्स डिज़ाइन का एम है क्या निकालना, बिटुमन की क्वांटिटी निकालना ताकि आप ड्यूरेबल पेमेंट बना पाओ। दूसरा, मिक्स डिज़ाइन करके आप सफिशिएंट स्ट्रेंथ प्रोवाइड करोगे मिक्सचर के अंदर ताकि ये शेयर डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट कर पाए। तीसरा, मिक्स डिज़ाइन करके आप सफिशिएंट एयर वॉइड्स दोगे ताकि क्या हो सके, इसकी कॉम्पैक्शन हो सके। तो टू हैव सफिशिएंट एयर वॉइड्स इन दी कॉम्पैक्टेड बिटुमन, सफिशिएंट एयर वॉइड्स होने चाहिए उसके अंदर। नेक्स्ट, मिक्स डिज़ाइन करके आप क्या करोगे, आप परमिट करोगे एडिशन ऑफ दी कंपैक्शन बाय दी ट्रैफिक। जब ट्रैफिक उसके ऊपर चलेगा सफिशिएंट कॉम्पैक्शन हो जानी चाहिए उसकी। मिक्स डिज़ाइन करके आप क्या करोगे, सफिशिएंट वर्केबिलिटी को इंश्योर करोगे, यू विल इंश्योर दी सफिशिएंट वर्केबिलिटी इन दी पेमेंट। नेक्स्ट, मिक्स डिज़ाइन करके आप क्या करोगे, सफिशिएंट फ्लेक्सिबिलिटी इंश्योर करोगे ताकि उसमें क्रैक डेवलप नहीं हो। तो मिक्स डिज़ाइन करने के पीछे रीज़न क्या है, बिटुमन की क्वांटिटी निकालना, आपके मिक्स की स्ट्रेंथ प्रॉपर होनी चाहिए, सफिशिएंट एयर वॉइड्स होने चाहिए, जब ट्रैफिक चले इसके ऊपर तो सफिशिएंट कॉम्पैक्शन होनी चाहिए। मोर ओवर आपका जो मिक्स है वो वर्केबल और फ्लेक्सिबल होना चाहिए। क्लियर चीज़। आई हैव चेक्ड एन अकेडमी बट कुड नॉट फाइंड कोर्स रिलेटेड टू JKPSC। बेटा अभी तो बताया कोई सा भी कोर्स ज्वाइन कर लो, ज्वाइन एनी कोर्स। आपके जम्मू में कोई मार्च की सिविल थोड़ी ना आती है। और जब आप ये सवाल पूछ रहे हो, इस बात का मतलब ये है कि आपको ये पता ही नहीं कि सिलेबस क्या है। जब आपने ये सवाल पूछा ना कि मेरे को JKPSC से रिलेटेड कोई कोर्स नहीं मिला, वहां से ये समझ में आ जाता है कि आपको पता ही नहीं है कि सिलेबस क्या है सिविल का, बस फालतू के कमेंट कर रहे हो ये। तो पहले सिलेबस तो देख लो एक बार खोल के कि क्या सिलेबस होता है सिविल इंजीनियरिंग के अंदर। तो इस सवाल से ये पता चल जाता है कि बस बेवकूफ़ वाली बातें करनी है कि सर JKPSC से रिलेटेड कोई कोर्स नहीं है। हर एग्जाम का जो सिलेबस होता है वो सेम होता है, फॉर एवरी एग्जामिनेशन दी सिलेबस इज सेम। तो जाना अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करना, जहाँ पे आपका बो रुक जाए वो वाला कोर्स ज्वाइन कर लेना, वो वाला कोर्स आपका JKPSC का होगा। अक्कड़ बक्कड़ पे भी रुक जाओगे वो वाला कोर्स भी JKPSC का होगा, बम्बे पे रुक जाओगे वो वाला कोर्स भी JKPSC का होगा। तो जिस पे रुक जाओगे वो सारे कोर्स JKPSC के होंगे, क्योंकि सब में सेम कंटेंट है। नाम अलग अलग है पर कंटेंट क्या होगा, सब में सेम होगा। क्लियर है। चलो सर, एयर वॉइड से चांसेस ऑफ क्रैकिंग इंक्रीज हो जाएंगे। एयर वॉइड्स बेटा कॉम्पैक्शन के लिए दे रखे हैं, सफिशिएंट एयर वॉइड्स किस लिए दे रखे हैं, कॉम्पैक्शन के लिए दे रखे हैं। तो इतने एयर वॉइड्स होने चाहिए ताकि जब उसके ऊपर व्हीकल चले या ट्रैफिक चले तो उसमें सफिशिएंट कॉम्पैक्शन हो जाए। ये बेसिक पर्पस है एयर वॉइड देने का। हाँ, अगर एयर वॉइड मिक्स डिज़ाइन में एक पर्टिकुलर रेंज के बाहर चले गए, अगर एयर वॉइड मिक्स डिज़ाइन में एक पर्टिकुलर रेंज के बाहर चले गए तो आपकी बात सही है, इट विल इंक्रीज दी चांसेस ऑफ क्रैकिंग। वो क्रैकिंग के चांसेस क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। क्लियर है। तो इसीलिए तो हम मिक्स डिज़ाइन कर रहे हैं, हेंस वी आर डूइंग फॉर व्हाट, हेंस वी आर गोइंग फॉर द मिक्स डिज़ाइन, ताकि हम एयर कंटेंट भी निकाल पाए उसके अंदर। अगर एक पर्टिकुलर रेंज के ऊपर गए इट विल लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ द क्रैक्स इन इट, उसमें क्रैक डेवलप हो जाएंगे। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, सो विल कंटिन्यू। तो मिक्स डिज़ाइन कैसे करते हैं, 4 तरीके हैं। क्यों करते हैं, 6 रीज़न आ गए इसके। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, जब आप मिक्स डिज़ाइन करोगे, मिक्स डिज़ाइन के अंदर कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट होंगे, कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट होंगे। सबसे पहले कोर्स एग्रीगेट। सो सबसे पहले होंगे कोर्स एग्रीगेट, बड़े साइज के एग्रीगेट। तो कोर्स एग्रीगेट, इसमें हम क्या मिलाएंगे, कोर्स एग्रीगेट में हम क्या मिलाएंगे, इन कोर्स एग्रीगेट विल बी एडिंग व्हाट, सो इन कोर्स एग्रीगेट विल बी एडिंग फाइन एग्रीगेट। तो कोर्स एग्रीगेट के वॉइड्स में क्या मिलाए जाएंगे, फाइन एग्रीगेट्स मिलाए जाएंगे। फाइन एग्रीगेट के वॉइड्स में क्या मिलाया जाएगा, फाइन एग्रीगेट के वॉइड्स में फिलर मिलाया जाएगा। तो फाइन एग्रीगेट के वॉइड्स में फिलर मिलाया जाएगा। तो इसमें कोर्स एग्रीगेट होगा, कोर्स एग्रीगेट के वॉइड्स में फाइन एग्रीगेट होंगे।
फाइन एग्रीगेट के वॉइड्स में फिलर होंगे, और फिलर के वॉइड्स में आपको क्या मिलेगा, फिलर के वॉइड्स में आपको मिलेगा बाइंडर। इन द वॉइड्स ऑफ द फिलर यू विल बी फाइंडिंग द बाइंडर। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स आपको मिल जाएंगे किसके अंदर, ऑल दीज इंग्रेडिएंट्स विल बी देयर इन द मिक्स डिजाइन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, कोर्स एग्रीगेट की। अब कोर्स एग्रीगेट क्या होते हैं, कोर्स एग्रीगेट होते हैं हमारे क्रश स्टोन, कोर्स एग्रीगेट क्या होता है हमारी ग्रेनाइट। पर्पस क्या होता है कोर्स एग्रीगेट का, द पर्पस ऑफ द सर टेक्निकल इशू हो रहा है, टेक्निकल इशू क्या हो रहा है भाई, व्हाट द टेक्निकल इशू कमिंग, यूट्यूब पे तो सही चल रही है क्लास सर, नेटवर्क इशू, नेटवर्क इशू बेटा आपका है, अपना एक बार सिस्टम रिफ्रेश करो। ओके हाँ, तो वो अंकुश का नेटवर्क इशू होगा ना, इसलिए वो बोल रहा होगा, एक बार अपना सिस्टम रिफ्रेश करो। चलो आगे बढ़ते हैं। तो कोर्स एग्रीगेट में क्या मिलेंगे आपको, कोर्स एग्रीगेट में आपको मिलेंगे क्रस्ट स्टोन, कोर्स एग्रीगेट में आपको मिलेगा ग्रेनाइट। इसका पर्पस क्या है, स्ट्रेंथ इंपार्ट करना। सो द पर्पस ऑफ द कोर्स एग्रीगेट इज टू इंपार्ट द स्ट्रेंथ। फाइन एग्रीगेट में क्या क्या होगी, फाइन एग्रीगेट में होगी आपको मिलेगी सैंड, फाइन एग्रीगेट में आपको मिलेगी रॉक डस्ट, यानी आपने जो रॉक है उसको क्रश कर दिया, उसका नाम क्या रख दिया, रॉक डस्ट। इसका काम क्या होता है, स्टिफनेस इंपार्ट करना। कोर्स एग्रीगेट स्ट्रेंथ इंपार्ट करेगा, फाइन एग्रीगेट स्टिफनेस इंपार्ट करेगा। फिर हमारे पास है फिलर मटेरियल। अब फिलर मटेरियल क्या होता है, फिलर मटेरियल होता है जैसे सीमेंट, फिलर मटेरियल होता है जैसे लाइम। ये क्या करता है, ये फाइन एग्रीगेट्स के वॉइड्स को फिल करता है। इसका पर्पस भी क्या है, स्टिफनेस इंपार्ट करना और फाइन एग्रीगेट्स को आपस में बाइंड करके रखना। इसके बाद होती है हमारी बाइंडर। बाइंडर होती है जैसे कल हमने किया, बाइंडर होता है हमारा बिटुमन, बाइंडर होता है हमारा एस्फाल्ट, बाइंडर होता है हमारा टार। इसका पर्पस क्या होता है, टू इंपार्ट दी अडेशन। क्लियर है चीज। तो 4 इंग्रेडिएंट है, कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, फिलर एंड बाइंडर। कोर्स एग्रीगेट का काम स्ट्रेंथ इंपार्ट करना, फाइन एग्रीगेट और फिलर का काम स्टिफनेस इंपार्ट करना, बाइंडर का काम अडेशन इंपार्ट करना। तो ये 4 इंग्रेडिएंट्स है, चारों के फंक्शन निकल के आ गए। यूट्यूब से ही पढ़ा, कोई कोर्स परचेज नहीं करा, AEPSC क्रैक हो गया, बिल्कुल सही बात है। तो अभी यही तो बता रहा हूँ बेटा, कंटेंट सेम है, कहीं से ही पढ़ो। एग्जाम क्रैक होता है आप लोगों की वजह से, एग्जाम क्रैक मेरे किसी प्लेटफॉर्म पे आके पढ़ाने की वजह से नहीं होता। मैं कहीं पर भी पढ़ाऊंगा सेम पढ़ाऊंगा। अगर आप पढ़ने वाले हुए यूट्यूब से पढ़ के भी एग्जाम निकाल लोगे, अगर आप नहीं पढ़ने वाले हुए तो प्लस और आइकॉनिक लेके भी एग्जाम क्लियर नहीं होगा। तो एग्जाम क्रैक करना, एग्जाम क्रैक नहीं करना, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप ये सवाल पूछ रहे हो तब भी मैंने आपको वही जवाब दिया। तो आप अगर ये सवाल पूछ रहे हो, स्टेटमेंट नहीं दी आपने, जैसे पीछे आपने स्टेटमेंट के आगे क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया, मतलब स्टेटमेंट है। अब अगर आपने ये सवाल पूछा क्वेश्चन मार्क लगा के, तब भी यही जवाब है कि भैया जहां मर्जी से पढ़ो, सिलेक्शन आपके ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन यू। चलो आगे बढ़ते हैं। सो विल कंटिन्यू। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या है, जो मिक्स डिजाइन का प्रोसेस है इसमें 3 इंपॉर्टेंट स्टेप लगे हुए हैं। जो मिक्स डिजाइन का प्रोसेस है इसमें 3 इंपॉर्टेंट स्टेप लगे हुए हैं। पहला, आपको एग्रीगेट की सिलेक्शन करनी है, फिर आपको एग्रीगेट की ग्रेडेशन करनी है, और फिर आपको एग्रीगेट की प्रपोर्शनिंग करनी है। तो जब भी हम मिक्स डिजाइन करेंगे, हम 3 चीजों के ऊपर एनालाइज करेंगे। पहला, हम एग्रीगेट को सेलेक्ट करेंगे, कौन कौन से एग्रीगेट यूज करने हैं। क्रस्ट स्टोन यूज करना है, ग्रेनाइट यूज करना है, सैंड यूज करनी है, रॉक डस्ट यूज करनी है, सीमेंट यूज करना है, लाइम यूज करना है, बिटुमन यूज करना है, एस्फाल्ट यूज करना है। तो सिलेक्शन ऑफ द एग्रीगेट। इसके बाद हम उसकी ग्रेडिंग करेंगे। ग्रेडिंग करने का मतलब है किस साइज के पार्टिकल लगाएंगे, किस साइज के पार्टिकल लगाएंगे, इसको हम बोल देते हैं ग्रेडिंग करना। प्रपोर्शनिंग ऑफ द एग्रीगेट, कितने पार्टिकल लगाएंगे, तो एक पर्टिकुलर साइज के कितने पार्टिकल हों उसको हम बोल देते हैं प्रोपोर्शनली और प्रोपोर्शन ऑफ द एग्रीगेट। तो सिलेक्शन ऑफ द एग्रीगेट, देन एग्रीगेट की ग्रेडेशन, देन एग्रीगेट की प्रोपोर्शनिंग। क्लियर है। चलो ये बात भी समझ में आती है। तो मिक्स डिजाइन 4 तरीकों से करेंगे। मिक्स डिजाइन करने का पर्पस 6 रीजन बता दिया आपको। मिक्स डिजाइन के अंदर 4 इंग्रेडिएंट्स होंगे, और मिक्स डिजाइन के अंदर आपका एम क्या होगा, आपका एम होगा एग्रीगेट को सेलेक्ट करना, एग्रीगेट की ग्रेडेशन करना और एग्रीगेट की प्रपोर्शनिंग करना। क्लियर है पूरी कहानी। चलो ये बात भी समझ में आती है। अब हम इंडिया में कौन सा मेथड यूज करते हैं, इंडिया में हम मेथड यूज करते हैं मार्शल मिक्स डिजाइन मेथड। तो अब हम बात करेंगे किसकी, मार्शल मिक्स डिजाइन मेथड की। सो विल बी टॉकिंग अबाउट विच मेथड, विल बी टॉकिंग अबाउट मार्शल मिक्स डिजाइन मेथड। सारे सब्जेक्ट आपसे पढ़ता हूँ, ओल्ड क्लासेस देखता हूँ, इस टाइम HM पढ़ रहा हूँ, इस टाइम HM मतलब हाइड्रोलिक मशीन्स पढ़ रहे हो। चलो बढ़िया बात है, पढ़ते रहो, अच्छी बात है। सो मार्शल मिक्स डिजाइन मेथड, सो वी टेक द हेल्प ऑफ द मार्शल मिक्स डिजाइन मेथड। चलो अब मार्शल मिक्स डिजाइन मेथड का एम क्या है,
द पर्पस ऑफ द मार्शल मिक्स डिजाइन मेथड इज टू फाइंड द ऑप्टिमम बिटुमन कंटेंट। ध्यान रखना, डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव पूछेगा। तो मार्शल मिक्स डिजाइन मेथड का एम क्या है? मार्शल मिक्स डिजाइन मेथड का एम क्या है? ऑप्टिमम बिटुमन कंटेंट पता करना। तो जब ये हमारा टॉपिक खत्म होगा हमें क्या पता चल जाना चाहिए? जब मार्शल मिक्स डिजाइन मेथड खत्म होगा हमें क्या पता चल जाना चाहिए? हमें पता चल जाना चाहिए ऑप्टिमम बिटुमन कंटेंट कितना है। तो पर्पस ऑफ द मार्शल मिक्स डिजाइन मेथड इज टू फाइंड द ऑप्टिमम बिटुमन कंटेंट। क्लियर है चीज? अच्छा, बिटुमन का रोल क्या था? बिटुमन का रोल था एडेशन प्रोवाइड करना। द पर्पस ऑफ द बिटुमन इज टू प्रोवाइड द एडेशन। चलो ठीक है, ये बात भी समझ में आती है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, आप जो बिटुमन है इसकी जो परफॉर्मेंस है उसको इवेल्युएट कैसे करोगे? हमने जो बिटुमन यूज किया इसकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कैसे करते हैं? इसकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है फ्लो टेस्ट, दूसरा तरीका है स्टेबिलिटी टेस्ट। There are two methods available to evaluate the performance of the bitumen. Flow test ये हमने कल डिस्कस किया था और स्टेबिलिटी टेस्ट में आपको आज बता दूंगा। तो फ्लो टेस्ट में हमने कल क्या किया था? What we have discussed in the flow test. फ्लो टेस्ट को आप और क्या बोल सकते हो? फ्लो टेस्ट में ऑल्सो बी टर्म्ड एज व्हाट? इट में ऑल्सो बी टर्म्ड एज व्हाट? मॉडिफाइड विस्कोसिटी टेस्ट। हम इसको मॉडिफाइड विस्कोसिटी टेस्ट भी बोल सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जो भी बिटुमन आपने यूज किया इसकी परफॉर्मेंस बताने के लिए या तो आप फ्लो टेस्ट परफॉर्म करो या आप स्टेबिलिटी टेस्ट परफॉर्म करो। अब मैं अगर बात करूं स्टेबिलिटी टेस्ट की, स्टेबिलिटी टेस्ट क्या करता है? स्टेबिलिटी टेस्ट मेजर करता है मैक्सिमम कितना लोड आप अप्लाई कर सकते हो बिटुमन के सैंपल के ऊपर। तो स्टेबिलिटी टेस्ट क्या मेजर करता है? स्टेबिलिटी टेस्ट ये मेजर करता है कि हम बिटुमन के सैंपल के ऊपर मैक्सिमम कितना लोड अप्लाई कर सकते हैं। और आप किस रेट से लोड अप्लाई करते हो? हम अप्लाई करते हैं एट अ रेट ऑफ 50.8 mm per minute. So rate of application of the load over the sample of the bitumen in this test is 50.8 mm per minute. आप कब तक लोड लगाते रहते हो? आप तब तक लोड लगाते रहते हो जब तक सैंपल क्या नहीं कर जाए, फेल नहीं कर जाए। जब आप टेस्ट परफॉर्म करोगे आप अपने सैंपल का टेम्परेचर कितना रखोगे? आप अपने सैंपल का टेम्परेचर रखोगे 60 डिग्री सेल्सियस। जब आप सैंपल लोगे, इस सैंपल को बनाएंगे कैसे? इस मिक्स डिजाइन के सैंपल को बनाने के लिए हम अप्रोक्सीमेटली 1200 ग्राम एग्रीगेट लेते हैं। 1200 ग्राम एग्रीगेट और जो फिलर है उसको हीट किया जाता है एट अ टेम्परेचर ऑफ 175 टू 190 डिग्री सेल्सियस। यानी 1.2 kg ऑफ एग्रीगेट एंड दी फिलर। पीछे बता दिया आपको कि फिलर क्या होता है, एग्रीगेट क्या होता है। सो 1.2 kg या 1200 ग्राम कुछ भी बोल सकते हो। So 1.2 kg of aggregate and the filler is heated up to a temperature of 175 to 190 degree Celsius. बिटुमन को हीट करते हैं एट अ टेम्परेचर ऑफ 120 टू 125। कोई मुझे बताएगा ये मैक्सिमम टेम्परेचर क्यों है बिटुमन के हीट करने का 125? क्यों 125 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बिटुमन को हीट नहीं करते? मॉडिफाइड विस्कोसिटी टेस्ट। बिल्कुल सही बात है राजू यादव। चैप्टर 5 से आगे भी पढ़ाओगे क्या? नहीं, चैप्टर 5 तक ही पढ़ाऊंगा, इसके बाद मैंने पढ़ा ही नहीं है। तो सिर्फ चैप्टर 5 तक ही सीखा हूं मैं ट्रांसपोर्टेशन, इसके बाद वाला आता ही नहीं है मुझे, तो मैं यहां तक ही पढ़ाऊंगा आपको। इसके बाद वाला आपको खुद पढ़ना है। फ्लैश पकड़ लेगा, बिल्कुल सही बात है शुभम, फ्लैश पकड़ लेगा ये। तो 50 डिग्री कम रखा जाता है टेम्परेचर फॉर सेफ्टी देन दी फ्लैश पॉइंट। एब्सोल्युटली करेक्ट। तो हम बिटुमन को हीट करते हैं एट अ टेम्परेचर ऑफ 120 टू 125 डिग्री सेल्सियस। और कितना बिटुमन लेते हैं? 3.5 टू 4% बाय वेट इन दी फर्स्ट ट्रायल। तो जब आप पहला ट्रायल बना रहे हो तो पहले ट्रायल में आपने 1.2 kg क्या लिया? 1.2 kg आपने कोर्स एग्रीगेट लिए, फाइन एग्रीगेट लिए और आपने फिलर मटेरियल लिया। यू हैव टेकन द फिलर मटेरियल। लेट अस सपोज आपने 4% बिटुमन, 4% बिटुमन, 4% बिटुमन कितना हुआ इसका? अगर मुझे इसका 4% बिटुमन निकालना है, कितना निकल के आ रहा है 4% बिटुमन? तो 1200 किलोग्राम, इसका 4% निकाल लो कितना आ रहा है। सो 480 तो 48, तो 48 ग्राम्स। तो 48 ग्राम आपने क्या मिला दिया इसके अंदर? एक बार चेक कर लेना, 48 ही आ रहा है। तो 48 ग्राम आपने क्या मिला दिया? बिटुमन मिला दिया। अब जो आपका मिक्सचर बना, इस मिक्सचर को आपने रखा किसके अंदर? मोल्ड के अंदर। और मोल्ड का टेम्परेचर कितना है? मोल्ड का टेम्परेचर है हमारा 135 से लेके 150 डिग्री सेल्सियस। तो आपने एग्रीगेट लिए, फिलर लिया, बिटुमन लिया और इसको रख दिया एक पर्टिकुलर मोल्ड के अंदर जिसका टेम्परेचर है 135 से लेके 150 डिग्री सेल्सियस। अब जिस मोल्ड में आप इसको रखते हो वो कैसा होता है? वो होता है सिलेंड्रिकल। सो मोल्ड इज सिलेंड्रिकल। तो मोल्ड में आपने हमारे सैंपल को प्लेस कर दिया। सो द मोल्ड सैंपल इज बीइंग प्लेस्ड। जिस मोल्ड में आपने इसको प्लेस किया उसका डायामीटर और हाइट भी स्टैंडर्ड है। इट्स डायामीटर एंड हाइट इज स्टैंडर्ड।
डायमीटर कितना लेते हैं, डायमीटर इसका लेते हैं हम 101.6 mm और इसकी हाइट कितनी होती है 63.5 mm। सो हाइट इज 63.5 mm और ये कितना है डायमीटर, सो डायमीटर इज टेकन टू बी 101.6 mm। तो आपने मिक्स डिजाइन करी, आपने इस मिक्सचर को किसमें रख दिया, इस सैंपल के अंदर रख दिया। अब आप इसके ऊपर लोड अप्लाई करते हो और किस रेट से लोड अप्लाई करते हो, लोड इज अप्लाइड एट अ रेट ऑफ 50.8 mm पर मिनट। कब तक लोड अप्लाई करते हैं, तब तक लोड अप्लाई करते हैं जब तक ये फेल नहीं हो जाए, तब तक लोड अप्लाई करते हैं जब तक ये क्या नहीं हो जाए, जब तक ये फेल नहीं हो जाए। लेट अस सपोज लोड की वैल्यू आ गई P1, तो ये हमारा लोड है P और यहां पर है हमारा बिटुमन की परसेंटेज। बिटुमन की परसेंटेज कितनी थी हमारी 4%। अब अगली बार आप क्या करोगे, अगली बार आप बिटुमन की परसेंटेज बढ़ा दोगे 0.5 से, तो हर बार बिटुमन की परसेंटेज कितनी बढ़ा देते हैं 0.5। तो 0.5 से बढ़ाया, दोबारा आपने मिक्सचर बनाया, दोबारा आपने लोड लगाया, अब आपका लोड निकल के आता है P2। नाउ द वैल्यू कम्स आउट टू बी हाउ मच P2। आप ये चीज करते जाओगे जब तक बिटुमन की परसेंटेज कितनी नहीं हो जाती 8%। तो आपको अलग अलग वैल्यूज मिल जाएंगी P3 और ये वैल्यू आ गई Pn। क्लियर है चीज। तो हमारे इस टेस्ट का एम क्या था, हमारे इस टेस्ट का एम क्या था, ये स्टेबिलिटी टेस्ट था। हमारे इस टेस्ट का एम था वो लोड निकालना, वो लोड निकालना जो मेरा सैंपल सपोर्ट कर सकता है मैक्सिमम। सो मैक्सिमम लोड दैट कैन बी सपोर्टेड बाय द सैंपल इज द एम ऑफ दिस टेस्ट। वो हमारे इस टेस्ट का एम है। उस लोड को मैं नाम क्या दे दूंगा, उस लोड को यहां पे हम नाम क्या दे देते हैं, उस लोड को हम नाम दे देते हैं मार्शल स्टेबिलिटी नंबर। दैट लोड इज टेक्निकली टर्म्ड एज मार्शल स्टेबिलिटी नंबर। अगर आप इस लोड की वेरिएशन देखोगे बिटुमन कंटेंट के साथ, इट कम्स आउट टू बी दिस। तो वाई एक्सिस पे है मार्शल स्टेबिलिटी, किस में आएगी ये केजी के अंदर, और एक्स एक्सिस पे बिटुमन की परसेंटेज। ऑन एक्स एक्सिस वी हैव परसेंटेज ऑफ द बिटुमन। द वेरिएशन ऑफ द मार्शल स्टेबिलिटी इज ऑब्जर्व टू बी लाइक दिस। तो यहां पर मेरा रोल क्या है, यहां पर मेरा रोल है मैक्सिमम लोड जो सैंपल कैरी कर सकता है उसको निकालना। तो ये हमारा मैक्सिमम लोड हो गया। सो दिस इज अवर मैक्सिमम लोड, सो दिस इज अवर मैक्सिमम लोड, सो दिस इज अवर मार्शल स्टेबिलिटी नंबर की मैक्सिमम वैल्यू। और ये हमारा क्या आ गया, ऑप्टिमम बिटुमन कंटेंट आ गया। सो दिस इज अवर ऑप्टिमम बिटुमन कंटेंट। सो मार्शल स्टेबिलिटी नंबर, सही बात है। ये रिवीजन लेक्चर है या पूरा है बेटा? अगर आप ये सवाल पूछ रहे हो इसका मतलब आपने ये कभी पढ़ा ही नहीं है, तो आप तो चुपचाप पढ़ लो, चाहे रिवीजन है या दूसरा है, तो क्या फर्क पड़ता है। सो ऑप्टिमम बिटुमन कंटेंट, बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्टिमम बिटुमन कंटेंट ये हमारी मैक्सिमम मार्शल स्टेबिलिटी नंबर। क्लियर है पॉइंट? तो जो परफॉर्मेंस है बिटुमन की वो हम कैसे निकालते हैं? द परफॉर्मेंस ऑफ द बिटुमन इज मेजर्ड आइदर विद द हेल्प ऑफ द फ्लोट टेस्ट और विद द हेल्प ऑफ द स्टेबिलिटी नंबर। हम स्टेबिलिटी नंबर कैसे निकालते हैं? बाय परफॉर्मिंग दिस टेस्ट। हम इस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं स्टेबिलिटी नंबर निकालने के लिए। क्लियर है चीज? पढ़ा नहीं है मगर सब्जेक्ट स्टार्ट कहां से करें? सब्जेक्ट स्टार्ट शुरू से करेंगे बेटा। अब देखो फिर से सवाल क्या कर रहे हो, भले ही आपने ये नहीं पढ़ा, पर अगर आपसे कोई ये पूछे यार मेरे को एक टॉपिक स्टार्ट करना है, तो कहां से करोगे? मेरे हिसाब से इंजीनियरिंग तो स्टार्ट कर दी होगी ना आपने। तो एक इंजीनियर अगर ये पूछे कि सब्जेक्ट स्टार्ट कहां से करूं मैं, भैया सब्जेक्ट स्टार्ट पहले चैप्टर से करूंगा, और कहां से स्टार्ट करूंगा? लोड और बिटुमन का कंसेप्ट बता दीजिए। लोड एंड बिटुमन का कंसेप्ट बता दें। लोड और बिटुमन का कंसेप्ट अभी आगे जब प्रॉपर्टीज आएंगे मिक्सचर की, वहां पर डिस्कस करेंगे कि लोड और बिटुमन में वेरिएशन यही क्यों निकल के आ रही है। क्योंकि अभी आपने ये पूछ लिया, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे जैसे इनिशियली बिटुमन की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, यानी अडेशन बढ़ता जाएगा, इसलिए लोड कैरिंग कैपेसिटी मिक्सचर की बढ़ती जाएगी। चेक करो, जैसे जैसे बिटुमन की क्वांटिटी बढ़ती जा रही है, लोड कैरिंग कैपेसिटी मिक्सचर की बढ़ती जा रही है। एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ बिटुमन पे आके मैक्सिमम अडेशन मिल जाएगा। इसके बाद अगर आपने बिटुमन मिलाया, अडेशन में कोई चेंज नहीं आता, पर ये जो बिटुमन है ये वॉइड्स के अंदर होता है। अगर बिटुमन वॉइड्स के अंदर होता है, इसका मतलब ये है कि आप वॉइड्स बढ़ाते जा रहे हो सैंपल के अंदर, और अगर आप सैंपल में वॉइड्स बढ़ाते जा रहे हो, इसका मतलब अब आपके सैंपल की स्ट्रेंथ क्या होने लग जाएगी, कम होने लग जाएगी।
तो एम हमारा क्या है, एम हमारा ये है वो बिटुमन की क्वांटिटी निकालना जहां पर स्ट्रेंथ मैक्सिमम निकल के आ जाती है या लोड कैरिंग कैपेसिटी मैक्सिमम निकल के आ जाती है. सो इनिशियली विद इंक्रीज इन द परसेंटेज ऑफ बिटुमन, adhesion between the aggregates and the filler increases. एक पर्टिकुलर वैल्यू पे ये adhesion मैक्सिमम हो गई. इसके बाद अगर आपने बिटुमन की परसेंटेज बढ़ाई, क्योंकि बिटुमन वॉइड्स के अंदर ऑक्यूपाई करता है स्पेस को, तो मैक्सिमम adhesion तो मिल गई, पर इसके बाद अब वॉइड्स बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जिसकी वजह से लोड कैरिंग कैपेसिटी कम हो रही है, बिकॉज ऑफ विच लोड कैरिंग कैपेसिटी डिक्रीजेस. चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बहुत हो गया डिस्कशन इसके ऊपर. नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ द मिक्सचर. अब हम बात करेंगे मिक्सचर के प्रॉपर्टीज की. जैसे आपने सॉइल के अंदर प्रॉपर्टीज डिस्कस की हुई हैं, सॉइल की खूब सारी प्रॉपर्टीज की हमने बात करी थी. सॉइल की कौन कौन सी प्रॉपर्टी की बात करी थी हमने, हम बोलते थे वॉइड रेशियो, पोरोसिटी, वाटर कंटेंट, स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड सो ऑन. बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं. और ये फेज डायग्राम भी आपने देखा होगा सॉइल मैकेनिक्स के अंदर. वहां पे हम कौन सा फेज डायग्राम बनाते हैं, वहां पे हम बनाते हैं 3 फेज डायग्राम. सॉइल के अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स होते हैं, सॉइल के अंदर आपको सॉलिड मिल जाएगा, सॉइल के अंदर आपको वाटर मिल जाएगा और सॉइल के अंदर एयर मिल जाएगी. वहां पे आपने नाम रख दिया था 3 फेज डायग्राम. अब देखो यहां पर भी मैंने आपको बना के दिखा रखा फेज डायग्राम, पर ये कितने फेज दिखा रखे हैं, यहाँ पे 5 फेजेस दिखा रखे हैं. हियर देयर आर 5 फेजेस इन दी मिक्सचर. अब कौन कौन से 5 फेजेस हैं इसको समझने की कोशिश करते हैं. पहला कोर्स एग्रीगेट, दूसरा फाइन एग्रीगेट, सेकंड इज दी फाइन एग्रीगेट. तो सेकंड इज दी फाइन एग्रीगेट. तो पहला है हमारा कोर्स एग्रीगेट, दूसरा है हमारा फाइन एग्रीगेट, तीसरा है हमारा फिलर. तो कोर्स एग्रीगेट के सॉलिड, फाइन एग्रीगेट के सॉलिड, फिलर के सॉलिड. अब इनके जो वॉइड्स हैं उसमें क्या मिला आपको, बिटुमन, सिर्फ बिटुमन है. अब अगर आप बिटुमन को देखोगे, बिटुमन के खुद के अंदर कोई वॉइड नहीं होता, तो इन तीनों के वॉइड्स के अंदर आपको बिटुमन मिलेगा. और जो बची हुई जगह है उसमें कौन होगी, एयर होगी. एक तरफ मैंने क्या लिखा हुआ है, एक तरफ मैंने लिखा हुआ है वॉल्यूम. सो दिस इज वॉल्यूम ऑफ सॉलिड. तो यहां तक आपको क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड मिल जाएगा. और बिटुमन और हवा किसके अंदर है, बिटुमन और हवा वॉइड्स के अंदर है. तो ये दोनों किसका पार्ट है, ये दोनों पार्ट है वॉइड्स का. दिस इज द पार्ट ऑफ द वॉइड्स. राइट हैंड साइड पे क्या लिखा, वेट लिखा, वेट ऑफ कोर्स एग्रीगेट, वेट ऑफ फाइन एग्रीगेट, वेट ऑफ फिलर, वेट ऑफ बिटुमन, वेट ऑफ एयर. वेट ऑफ एयर अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू हाउ मच, अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 0. तो ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 0 हो जाएगा. क्लियर है चीज. तो ये मैंने आपको फेज डायग्राम बना के दिखा रखा है, किसके लिए, मिक्सचर के लिए. अब इसकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं. नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस मिक्सचर. अब ध्यान से सुनना प्रॉपर्टीज, एक्सपेक्ट वन प्रॉब्लम फ्रॉम दिस. एक्सपेक्ट करना एक सवाल आपको जरूर मिलेगा इस प्रॉपर्टी से. पहला, थ्योरेटिकल स्पेसिफिक ग्रेविटी. द फर्स्ट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द मिक्स इज नोन एज थ्योरेटिकल स्पेसिफिक ग्रेविटी. अब ये क्या होती है थ्योरेटिकल स्पेसिफिक ग्रेविटी, इट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द मिक्स विदाउट कंसीडरिंग द एयर वॉइड्स. कौन से वॉइड कंसीडर नहीं करने, एयर वॉइड कंसीडर नहीं करने. इस बात को समझने के लिए, ये तो मेरे टोटल वॉइड्स थे, दीज माय वर टोटल वॉइड्स, और ये वाले कौन से वॉइड्स हैं, ये वाले हमारे एयर वॉइड्स हैं, दीज आर एयर वॉइड्स. तो हम बोल सकते हैं थ्योरेटिकल स्पेसिफिक ग्रेविटी इज दैट स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द मिक्स इन विच एयर वॉइड्स आर नॉट कंसीडर्ड. कैसे निकालूंगा इसे मैं, जी मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी, टी मतलब थ्योरेटिकल. दिस इज इक्वल टू टोटल वेट ऑफ द व्हाट, मिक्स, डिवाइड बाय what, डिवाइड बाय द वॉल्यूम ऑफ द मिक्स विदाउट कंसीडरिंग द एयर. सो टोटल वॉल्यूम में से किसका वॉल्यूम घटा दिया, एयर का वॉल्यूम घटा दिया. सो वेट ऑफ द मिक्स डिवाइड बाय द वॉल्यूम ऑफ द मिक्स विदाउट कंसीडरिंग द एयर डिवाइड बाय यूनिट वेट ऑफ द वाटर. इसको हम क्या बोल देते हैं, थ्योरेटिकल स्पेसिफिक ग्रेविटी बोल देते हैं. तो अगर आप टोटल वॉल्यूम में से वॉल्यूम ऑफ एयर वॉइड घटा दोगे, यानी किस किस का वॉल्यूम लोगे, यू विल कंसीडर द वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट, यू विल कंसीडर द वॉल्यूम ऑफ फाइन एग्रीगेट, यू विल कंसीडर द वॉल्यूम ऑफ फिलर, यू विल कंसीडर द वॉल्यूम ऑफ बिटुमन. तो नीचे लिखा हुआ है वॉल्यूम ऑफ बिटुमन, वॉल्यूम ऑफ फिलर, वॉल्यूम ऑफ फाइन एग्रीगेट, वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट. और ऊपर न्यूमरेटर में किसका वेट है, सबका वेट है, जिसमें वेट ऑफ एयर कितनी है, 0 है, इन विच द वेट ऑफ एयर इज 0. क्लियर है. तो पहली जो प्रॉपर्टी है मिक्स की, इसको हम क्या बोल देते हैं, थ्योरेटिकल स्पेसिफिक ग्रेविटी. वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, फिलर एंड बिटुमन. बिल्कुल सही बात है हसन, एब्सोल्युटली करेक्ट, सही बात बोली है हसन ने. आप इन सबका वॉल्यूम कंसीडर करोगे. तो ये पहली प्रॉपर्टी आ गई थ्योरेटिकल स्पेसिफिक ग्रेविटी. द नेक्स्ट ऑफ द प्रॉपर्टी इज बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी. इसको हम कैसे डिनोट कर देते हैं, GM.
या एक्चुअल स्पेसिफिक ग्रेविटी, इट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द मिक्स कंसीडरिंग द एयर वॉइड ऑल्सो। यानी अब आपको टोटल वॉल्यूम कंसीडर करना है, तो इसको कैसे निकालूंगा? इट इज इक्वल टू टोटल वेट ऑफ द मिक्स डिवाइड बाय द टोटल वॉल्यूम ऑफ द मिक्स। तो टोटल वेट डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम, ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा यूनिट वेट ऑफ द मिक्स डिवाइड बाय यूनिट वेट ऑफ द वाटर। तो डिवाइड बाय यूनिट वेट ऑफ द वाटर। अब मुझे जरा ये बताओ कि जो मेरी थ्योरेटिकल स्पेसिफिक ग्रेविटी थी, थ्योरेटिकल स्पेसिफिक ग्रेविटी, इट वाज टोटल वॉल्यूम डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम ऑफ एयर इनटू यूनिट वेट ऑफ वाटर। और जो बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी थी, इट वाज टोटल वेट ऑफ द मिक्स डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द मिक्स इनटू यूनिट सो इनटू यूनिट वेट ऑफ द वाटर। इसको भी आप लिख सकते हो टोटल। सो टोटल वॉल्यूम। जरा मुझे ये बताओ, देखो न्यूमरेटर में वेट सेम, यूनिट वेट ऑफ वाटर सेम, डिनोमिनेटर में ये सेम है। वॉल्यूम में से किसकी वैल्यू ज्यादा है? वॉल्यूम में से अगर वैल्यू चेक करूं तो टोटल वॉल्यूम इज मोर देन वीटी माइनस वीए। इसका मतलब ये न्यूमरेटर छोटा है, ये न्यूमरेटर बड़ा है। इसका मतलब किसकी वैल्यू बड़ी निकल के आ जाएगी? Which specific gravity is more? So theoretical specific gravity is more than what? Theoretical specific gravity is more than bulk specific gravity. So theoretical specific gravity bulk specific gravity से बड़ी होती है। क्यों? क्योंकि आपने वॉल्यूम कम कंसीडर कर रखा है। You have considered the lesser volume। तो ये बात भी समझ में आ जाती है। This point can also be understood very easily। क्लियर है? क्लियर है? बिटुमन, चले आगे। शैल वी कंटिन्यू? चलो ये बात समझ में आती है। अब जरा एक बार और एनालाइज करो। इस बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं। I can write bulk specific gravity in some different way also। How we can write in different way? इस बात को समझने के लिए मुझे ये बताओ, let us suppose अगर मैं इस पूरे मिक्स को, ये हमारा मिक्स है, अगर मैं इस पूरे मिक्स को पानी में डाल दूं, इस मिक्स के ऊपर कौन सा फोर्स लगेगा? अगर मैं इस पूरे मिक्स को पानी में डाल दूं, इस मिक्स के ऊपर कौन सा फोर्स लगेगा? अगर मैं इस पूरे मिक्स को पानी में डाल दूं, इस मिक्स के ऊपर कौन सा फोर्स लगेगा? पहला फोर्स लगेगा, द फर्स्ट ऑफ द फोर्स दैट विल बी एक्टिंग ऑन दिस मिक्स। तो पहला फोर्स जो इस मिक्स के ऊपर लग रहा होगा, द फर्स्ट ऑफ द फोर्स व्हिच विल बी एक्टिंग ऑन द मिक्स इज इसका खुद का वेट। दूसरा फोर्स कौन सा लग रहा होगा? दूसरा फोर्स लग रहा होगा बॉयंसी फोर्स, ये लग रहा होगा। अब जब मिक्स के वेट को निकालोगे, इसका वेट क्या हो चुका होगा? कम हो चुका होगा। इस कम हुए वाले वेट को क्या बोलते हैं? कम हुए वाले वेट को बोलते हैं सबमर्ज्ड वेट, बॉयंट वेट या वेट ऑफ द मिक्स इन वाटर। अलग अलग नाम होते हैं। क्लियर है चीज? तो लेट अस सपोज अगर मुझे बॉयंट वेट निकालना है, आई हैव टू कैलकुलेट द वेट ऑफ द वाटर इन द मिक्स। तो WW का मतलब क्या है? वेट ऑफ द वाटर इन द मिक्स। सो वेट ऑफ द वाटर इन द मिक्स इज इक्वल टू सेल्फ वेट माइनस फोर्स ऑफ बॉयंसी। लिख सकते हैं इस तरीके से। तो सेल्फ वेट माइनस फोर्स ऑफ दी बॉयंसी। चलो ये बात भी समझ में आता है। दिस पॉइंट कैन बी अंडरस्टूड। जरा मुझे कोई बताएगा जो बॉयंसी फोर्स होता है वो किसके बराबर होता है? बॉयंसी फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द मिक्स। सो वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द मिक्स विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द मिक्स इनटू यूनिट वेट। क्लियर चीज? लिक्विड डिस्प्लेस के वेट के बराबर एनिमी, लिक्विड डिस्प्लेस के वेट के बराबर। क्लियर है? चलो ये बात भी समझ में आती है। दिस पॉइंट कैन ऑल्सो बी अंडरस्टूड। जरा मुझे बताओ, ये वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड किसके बराबर होता है? वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बराबर होता है वॉल्यूम ऑफ मिक्स के बराबर। सो इट इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम ऑफ मिक्स। सो टोटल वॉल्यूम ऑफ मिक्स, सो दिस इज इक्वल टू वेट ऑफ द मिक्स, टोटल वॉल्यूम ऑफ द मिक्स इनटू यूनिट वेट। और ये किसके बराबर है? वेट ऑफ द मिक्स इन द वाटर विच इज ऑल्सो नोन एज बॉयंट वेट। तो क्या मैं यहां से टोटल वॉल्यूम निकाल सकता हूं? हाँ, मैं बिल्कुल टोटल वॉल्यूम निकाल सकता हूं। टोटल वॉल्यूम विल बी इक्वल टू सेल्फ वेट माइनस वेट ऑफ द मिक्स इन द वाटर, यानी बॉयंट वेट डिवाइड बाय यूनिट वेट ऑफ वाटर। सो डिस्प्लेस्ड लिक्विड वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ मिक्स। बिल्कुल सही बात है अहमद हसन, एब्सोल्युटली करेक्ट। अब जरा चेक करो, हमारी बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी किसके बराबर थी? हमारी बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी बराबर थी टोटल वेट डिवाइड बाय व्हाट? टोटल वॉल्यूम। और टोटल वॉल्यूम कितना है? टोटल वॉल्यूम है टोटल वेट, वेट ऑफ द मिक्स इन वाटर
डिवाइड बाय यूनिट वेट ऑफ वाटर इनटू यूनिट वेट ऑफ वाटर, कैंसल आउट हो गया। तो बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी किसके बराबर आ रही है? सो बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू टोटल वेट डिवाइड बाय टोटल वेट माइनस बॉयंट वेट। तो इस तरीके से भी लिख सकते हो आप। देखो एक और रिलेशनशिप आ गई। अब इस रिलेशन को डिराइव करके बताया है। दूसरा तरीका क्या था, मैं आपको बोलता रट लो इसे, तो रटना नहीं है, आप खुद डिराइव कर सकते हो। सो यू कैन से बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी इज द रेशियो ऑफ व्हाट, टोटल वेट ऑफ द मिक्स डिवाइड बाय डिफरेंस ऑफ टोटल वेट ऑफ द मिक्स एंड बॉयंट वेट ऑफ द मिक्स। तो एक रिलेशनशिप ये भी निकल के आ गई है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रिलेशनशिप जो डायरेक्टली पूछ लेता है वो, विच इज आस्क्ड डायरेक्टली। तो पहली प्रॉपर्टी क्या थी हमारी? द फर्स्ट ऑफ द प्रॉपर्टी वाज स्पेसिफिक ग्रेविटी। दो तरह की स्पेसिफिक ग्रेविटी थी, एक हमारी थ्योरेटिकल, एक हमारी बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी। वन इज थ्योरेटिकल स्पेसिफिक ग्रेविटी, अदर इज बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी। चलिए बिल्कुल सही बात है, एब्सोल्युटली करेक्ट। चलो अगली प्रॉपर्टी की बात करते हैं। विल टॉक अबाउट नेक्स्ट प्रॉपर्टी। सो नेक्स्ट ऑफ द प्रॉपर्टी इज एयर वॉइड का परसेंटेज। नाम में लिखा हुआ है एयर वॉइड का परसेंटेज। जैसे आपने सॉइल में कर रखा था, एयर वॉइड का परसेंटेज कैसे निकालोगे? सो वॉल्यूम ऑफ व्हाट, एयर वॉइड, VAV। तो VAV, तो एयर वॉइड का परसेंटेज कैसे निकालें? वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइड बाय द टोटल वॉल्यूम ऑफ द मिक्स। सो वॉल्यूम ऑफ द एयर डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द मिक्स इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू एयर वॉइड परसेंटेज। सो वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइड बाय द टोटल, so divide by the total volume of the mix will be technically termed as what? इसको हम टेक्निकली क्या बोल देते हैं? इसको हम टेक्निकली बोल देते हैं एयर वॉइड परसेंटेज। अब दोबारा से इसको डिराइव करके दिखा रहा हूं। अगेन इट कैन बी डिराइव्ड। अब कैसे डिराइव करूं इसको समझते हैं। अभी टोटल वॉल्यूम आपने निकाला था पीछे, टोटल वॉल्यूम किसके बराबर था? टोटल वॉल्यूम वाज इक्वल टू व्हाट? अभी आपने टोटल वॉल्यूम निकाली है, टोटल वॉल्यूम किसके बराबर थी? अभी आपने टोटल वॉल्यूम निकाली थी, टोटल वॉल्यूम वाज इक्वल टू व्हाट? परसेंटेज एयर वॉइड्स। आप बोल सकते हो परसेंटेज एयर वॉइड्स, कैप्टन जैक स्पैरो। यू कैन स्टेट लाइक दिस ऑल्सो। आप इस तरीके से भी बोल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, नथिंग न्यू। इस तरीके से भी बोला जा सकता है। सो टोटल वॉल्यूम वाज इक्वल टू व्हाट? ये देखो पीछे लिखा हुआ है, ये रहा हमारा टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम वाज इक्वल टू टोटल वेट ऑफ द मिक्स माइनस सबमर्ज्ड वेट ऑफ द मिक्स डिवाइड बाय यूनिट वेट। तो डिवाइड कर दिया किससे? यूनिट वेट से। ये हमारा टोटल वॉल्यूम आ गया। डाल सकते हो यहाँ पे टोटल वॉल्यूम ऊपर। सो वी कैन सब्स्टिट्यूट दी टोटल वॉल्यूम। आप टोटल वॉल्यूम सब्स्टिट्यूट कर दो वहाँ पे। सो टोटल वॉल्यूम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं वहाँ पे। सो सब्स्टिट्यूट टोटल वॉल्यूम की वैल्यू, तो टोटल वॉल्यूम की वैल्यू डाल दी। सो टोटल वेट माइनस वेट ऑफ दी मिक्स इन दी वाटर डिवाइड बाय द यूनिट वेट ऑफ वाटर। ये हमारा क्या कहलाता है? टोटल वॉल्यूम कहलाता है। दिस इज टेक्निकली टर्म्ड एज टोटल वॉल्यूम। अब जरा चेक करो यहाँ पे, जरा चेक करो। मैं कह सकता हूँ कि जो परसेंटेज एयर वॉइड्स हैं इज इक्वल टू थ्योरेटिकल स्पेसिफिक ग्रेविटी माइनस बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी डिवाइड बाय थ्योरेटिकल स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो परसेंटेज एयर वॉइड्स कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ द स्पेसिफिक ग्रेविटी। कौन सी? थ्योरेटिकल स्पेसिफिक ग्रेविटी माइनस बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी डिवाइड बाय थ्योरेटिकल स्पेसिफिक ग्रेविटी। कैसे? अब ध्यान से सुनना, नहीं तो अंकुश फिर दोबारा बोलोगे सर दोबारा समझा दो। एनालाइज थ्योरेटिकल स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसे निकालोगे? हाउ इट विल बी कंप्यूटेड? वेट ऑफ द मिक्स डिवाइड बाय वॉल्यूम। कौन सा वॉल्यूम? कौन सा? सॉलिड्स का वॉल्यूम। और सॉलिड्स का वॉल्यूम कैसे निकालोगे? टोटल वॉल्यूम में से किसका वॉल्यूम घटा दोगे? टोटल वॉल्यूम में से किसका वॉल्यूम घटा दोगे? टोटल वॉल्यूम में से घटा देंगे हम वॉल्यूम ऑफ एयर, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? जिसको हम बोल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। तो ये आ गया हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स इनटू यूनिट वेट ऑफ वाटर माइनस वेट ऑफ द मिक्स डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। सो टोटल वॉल्यूम इनटू यूनिट वेट ऑफ द वाटर डिवाइड बाय टोटल वेट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स इनटू यूनिट वेट ऑफ वाटर। तो आ गया यूनिट वेट ऑफ वाटर। देखो गामा डब्ल्यू गामा डब्ल्यू गामा डब्ल्यू कैंसिल आउट हो गया, सारे कैंसिल आउट हो गए। वेट 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 ऑफ द मिक्स इज कैंसल्ड आउट। क्या बचा जरा चेक करना। अगर मैं इसको एनालाइज करूं, इफ आई एनालाइज दिस, दिस इज टोटल वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर में क्या आया? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स इनटू टोटल वॉल्यूम। ये जो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है ऊपर चला जाएगा, ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऊपर चला जाएगा, कैंसिल आउट हो गया, सो इट इज कैंसल्ड आउट। टोटल वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। क्या होती है ये?
दिस इज टर्म्ड एज परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड। तो आ गया रिजल्ट निकल के। तो आप ये बोल सकते हो कि आपकी जो परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड है वो किसके बराबर है, डिफरेंस ऑफ थ्योरेटिकल स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ थ्योरेटिकल स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो आ गई ये रिलेशनशिप निकल के। सो दिस इज अवर रिलेशनशिप। तो फिर से डिराइव कर दिया इसे, अगेन इट कैन बी डिराइव्ड। सर मजा आ गया पढ़ के, सही बात है, मजा आ गया। तो अच्छी बात है भैया, मजा आ गया। तो क्लियर है? चले सर, आप फर्स्ट लेक्चर में बोले थे डिफरेंट टाइप ऑफ मैकेडम रोड्स आर बीइंग यूज्ड एज पर देयर स्पेसिफिकेशन। सर इनके बारे में दो लाइंस बता दीजिए। नहीं बताऊंगा इनके बारे में दो लाइंस। ये कल भी आया था, कल भी इसको यही बोला था, कल भी सेम चीज बोली थी, आज फिर आ गया सर इनके बारे में दो लाइन बता दो। भाई नहीं मानेंगे, ये कुछ भी हो जाए। चलो आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट ऑफ द प्रॉपर्टी इज परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ द बिटुमन। So next of the property is termed as percentage volume of the bitumen. So percentage volume of the bitumen कैसे निकालेंगे? It is the ratio of volume of the bitumen to the total volume. ये रेशियो है किसका? ये रेशियो है वॉल्यूम ऑफ द बिटुमन टू द टोटल वॉल्यूम। अब ध्यान रखना, वॉल्यूम बिटुमन का ही है, इट इज नॉट द वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स, इट इज द वॉल्यूम ऑफ द बिटुमन। क्योंकि वॉइड्स में किस किस का वॉल्यूम आता है? वॉइड में बिटुमन का वॉल्यूम भी आता है और एयर का वॉल्यूम भी आता है, दोनों का वॉल्यूम निकल के आएगा। पर इस बार क्या है, सिर्फ वॉल्यूम ऑफ बिटुमन है। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ बिटुमन कैसे निकाला? वेट ऑफ द बिटुमन डिवाइड बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द बिटुमन इनटू यूनिट वेट ऑफ द वाटर। अब आप बोलोगे सर ये रिलेशन कैसे निकाली? देखो, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द बिटुमन इज इक्वल टू यूनिट वेट ऑफ द बिटुमन डिवाइड बाय यूनिट वेट ऑफ वाटर। दिस इज इक्वल टू वेट ऑफ बिटुमन डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ बिटुमन इनटू यूनिट वेट ऑफ वाटर। सो वॉल्यूम ऑफ बिटुमन इज इक्वल टू व्हाट? वेट ऑफ बिटुमन डिवाइड बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ बिटुमन इनटू यूनिट वेट। ये उठा के डाल दिया यहाँ पे, ये हमारा वॉल्यूम ऑफ बिटुमन आ गया। सो वेट डिवाइड बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी इनटू यूनिट वेट। मुझे टोटल वॉल्यूम निकालना है। टोटल वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? हाउ टू फाइंड टोटल वॉल्यूम? टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू, सो मुझे टोटल वॉल्यूम निकालना है। सो बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी, वेट ऑफ द मिक्स डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द मिक्स इनटू यूनिट वेट। तो हम टोटल वॉल्यूम निकाल सकते हैं, दिस इज इक्वल टू वेट ऑफ द मिक्स डिवाइड बाय बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी इनटू यूनिट वेट। आ गया? सो वेट ऑफ द मिक्स डिवाइड बाय बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी इनटू यूनिट वेट। सो दिस रेशियो इज टर्म्ड एज व्हाट? परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ द बिटुमन। इस रेशियो को हम बोलते हैं परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ द बिटुमन। तो पीछे आपने क्या निकाला था? परसेंटेज एयर वॉइड। ये आपने क्या निकाला? ये आपने परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ बिटुमन निकाल दिया। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द मिक्स। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी का बताइए? अभी फिर से रिपीट कर रहा हूं। पहली प्रॉपर्टी स्पेसिफिक ग्रेविटी, थ्योरेटिकल स्पेसिफिक ग्रेविटी, बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी। दूसरी प्रॉपर्टी हमने बात करी एयर वॉइड्स की, परसेंटेज एयर वॉइड्स, वॉल्यूम ऑफ एयर टू द टोटल वॉल्यूम। तीसरी प्रॉपर्टी परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ बिटुमन, वॉल्यूम ऑफ द बिटुमन टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द मिक्स। अगली प्रॉपर्टी, नेक्स्ट ऑफ द प्रॉपर्टी इज टर्म्ड एज व्हाट? नेक्स्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज वॉल्यूम निकालनी है किसकी? वॉल्यूम निकालनी है किसकी? वॉइड्स की। सो वॉइड्स इन मिनरल एग्रीगेट। जरा बताना वॉइड्स में किस किस का वॉल्यूम आएगा? वॉइड में एयर भी थी, वॉइड में बिटुमन भी था। बिटुमन की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है सर? बेटा इसके लिए आपको पीछे वाला लेक्चर देखना पड़ेगा। तो बिटुमन की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है, इसके लिए आपको पीछे वाले लेक्चर देखने पड़ेंगे। तो पीछे बता रखिए आपको प्रोपोर्शन ऑफ द बिटुमन इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। तो फिर से अगर आप ये सवाल पूछ रहे हो, इसका मतलब पीछे वाले लेक्चर नहीं देख रहे, बीच वाला लेक्चर देख रहे हो, तो समझ में नहीं आएगा। तो पीछे जाओ 2-3 लेक्चर, उसमें बिटुमन के बारे में पूरी जानकारी दे रखी है आपको। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट बिटुमन इज गिवन टू यू। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज वॉइड्स इन द मिनरल एग्रीगेट। अब वॉइड्स इन द मिनरल एग्रीगेट क्या है? इट इज द परसेंटेज रेशियो ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द वॉल्यूम ऑफ द मिक्स।
वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स टू द वॉल्यूम ऑफ द मिक्स। इस रेशियो को हम क्या बोलेंगे, इस रेशियो को हम बोलेंगे वॉइड्स इन मिनरल एग्रीगेट। डिफाइन कैसे किया, V वॉइड्स के लिए, Ma मिनरल एग्रीगेट के लिए, तो एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ व्हाट, मिनरल एग्रीगेट। अब वॉइड्स में किस किस का वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ बिटुमन। तो वॉइड्स इन मिनरल एग्रीगेट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ बिटुमन डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय 100। तो मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 100 से। अब जरा कोई मुझे बताएगा वॉल्यूम ऑफ एयर टू द टोटल वॉल्यूम इनटू 100 ये क्या कहलाता है, वॉल्यूम ऑफ एयर टू द टोटल वॉल्यूम इन 100 ये क्या कहलाता है, दिस इज नोन एज वॉल्यूम ऑफ एयर वॉइड। ये क्या था हमारा, वॉल्यूम ऑफ एयर वॉइड था, सो दिस वाज वॉल्यूम ऑफ एयर वॉइड। ये क्या लिखा हुआ है, दिस इज वॉल्यूम ऑफ परसेंटेज ऑफ बिटुमन, सो वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ बिटुमन ये पीछे निकाल के आए हो भैया, दैट यू हैव जस्ट कैलकुलेटेड। सो परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ बिटुमन इज इक्वल टू व्हाट, वीबी। क्लियर है। एक बार हाइड्रोलॉजी भी करवा दीजिए सर, एक बार ही कराऊंगा पर देखना। सो परसेंटेज एयर वॉइड्स, ठीक है। तो ये वॉल्यूम ऑफ मिनरल एग्रीगेट, सो वॉइड्स इन मिनरल एग्रीगेट इज बीइंग कंप्यूटेड। तो दोनों का समेशन कर दो, टोटल वॉल्यूम निकल के आ गया। अच्छा बताओगे ये सॉइल में किस प्रॉपर्टी के इक्विवेलेंट है, ये सॉइल में किस प्रॉपर्टी के इक्विवेलेंट है, ये सॉइल में अगर मैं आपको बताऊं किस प्रॉपर्टी के इक्विवेलेंट है, दो प्रॉपर्टी का समेशन आता है 1, दो प्रॉपर्टी का समेशन 1 आता है, कौन कौन सा, इन सॉइल मैकेनिक्स एयर कंटेंट प्लस डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज इक्वल टू व्हाट, 1। पोरोसिटी नहीं है बेटा, ये एयर कंटेंट प्लस डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज इक्वल टू 1, ये 1 के बराबर होता है। क्यों, ये है वॉल्यूम ऑफ एयर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड, ये है वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड, दिस इज इक्वल टू 1। सो वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड ओनली। यही रिलेशनशिप तो है, बिल्कुल सही बात है कैप्टन जैक स्पैरो, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो जैसे ही एक रिलेशनशिप है वैसे वही रिलेशनशिप है, सेम रिलेशनशिप। सो वॉइड्स इन मिनरल एग्रीगेट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एयर वॉइड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ बिटुमन, एब्सोल्युटली करेक्ट कैप्टन जैक स्पैरो। ये होई करके भी है कोई, उसने भी बिल्कुल सही बताया। अब आखिरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं, लास्ट ऑफ द प्रॉपर्टी, एयर कंटेंट एंड डिग्री ऑफ सैचुरेशन। बिल्कुल सही बात है नासिर हुसैन। अब मैं आपको रिलेट करके बता रहा हूं ताकि ज्यादा टाइम तक आप इसको रिटेन करके रखो, सो दैट यू आर एबल टू रिटेन इट फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। इसलिए आपको रिलेट करके बताया, देखो सॉइल जैसे ही मिलते जुलते कंसेप्ट है, कंसेप्ट्स आर वेरी सिमिलर टू दैट ऑफ द सॉइल ओनली। सो नेक्स्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज वॉइड फिल्ड विद द बिटुमन। ध्यान से सुनना, वॉइड्स फिल्ड विद द बिटुमन, क्लियर है चीज। सर मैं वॉइड्स इन मिनरल एग्रीगेट को पोरोसिटी से रिलेट किया इन सॉइल, वॉइड्स इन मिनरल एग्रीगेट को पोरोसिटी से रिलेट किया, हाँ ये पोरोसिटी से रिलेटेड है। हमद हसन बिल्कुल सही बोला आपने। तो टोटल वॉल्यूम डिवाइड बाय व्हाट, वॉल्यूम ऑफ सॉइल। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉइल, बिल्कुल सही बात बोला हमद हसन ने भी, ये बात बिल्कुल सही बोली, एब्सोल्युटली करेक्ट। सो वॉइड्स फिल्ड विद द बिटुमन। तो अब देखो आपने पहले आधा लिखा समझ में नहीं आया, पूरा लिखा तो समझ में आया। ये चीज पेपर में भी ध्यान रखना, आधी बात लिख के आओगे समझ में नहीं आएगा एग्जामिनर को। आपने पीछे आधी स्टेटमेंट लिखी थी, अब आपने पूरी स्टेटमेंट लिखी हुई है। चलो आगे बढ़ते हैं। वॉइड्स फिल्ड विद द बिटुमन, वॉइड्स फिल्ड विद द बिटुमन का मतलब क्या है, वॉल्यूम ऑफ द बिटुमन टू द वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स। अब जरा बताओगे वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स में कौन कौन सा है, वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स में कौन कौन से हैं, वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ बिटुमन। सो इट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द बिटुमन प्लस डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स। So volume of voids filled with the bitumen, this is equal to volume of the bitumen divide by total volume of the voids, total volume of the voids, so total volume of the voids। अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दूं टोटल वॉल्यूम ऑफ मिक्स से, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दिया टोटल वॉल्यूम ऑफ मिक्स से। अब जरा चेक करो क्या बन गया, ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ बिटुमन टू दी टोटल वॉल्यूम। अभी पीछे करके आए हो, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ बिटुमन। सो परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ बिटुमन, टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ मिक्स, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वॉइड्स इन मिनरल एग्रीगेट। तो आ गई ये रेशो, चेक करो, तो रेशो निकल के आ गई। सो वॉइड्स फिल्ड विद द बिटुमन इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ द बिटुमन टू द वॉइड्स फिल्ड विद द मिनरल एग्रीगेट, एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल सही बात है। सर जी अभी हरियाणा में जूनियर इंजीनियर और सहायक अभियंता का एग्जाम होने वाला है, सभी बच्चों का भला हो जाएगा। सर जी हाइड्रोलॉजी करवा दीजिए प्लीज।
क्यों ये ट्रांसपोर्टेशन नहीं आएगी हरियाणा के अंदर? ये जो ट्रांसपोर्टेशन चल रही है वो हरियाणा के एग्जाम में नहीं आएगी क्या? इससे भला नहीं होगा, हाइड्रोलॉजी से भला होगा। क्यों, ऐसा क्यों? अभी जो एग्जाम आने वाला है हरियाणा के अंदर सहायक अभियंता का, सहायक अभियंता उसमें क्या वो बारिश की जो बूंदे हैं उसको पकड़ने के लिए हायर कर रहे हैं क्या वो, कि जब बारिश होगी उनको पकड़ना है जाके आपको? ऐसा तो कुछ नहीं है कि सिर्फ हाइड्रोलॉजी से ही भला होगा उनका। तो भाई सारे सब्जेक्ट ही चल रहे हैं ना, सारे सब्जेक्ट ही आएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। सो विल कंटिन्यू। तो मिक्स डिजाइन का एम बता दिया, एम ऑफ द मिक्स डिजाइन इज डिस्कस्ड। मिक्स डिजाइन की कौन कौन सी प्रॉपर्टी है वो आपको बता दी है, दैट इज ऑल्सो बीइंग डिस्कस्ड। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या था? हमने ये बोला कि जो बिटुमन है उसकी ऑप्टिमम क्वांटिटी निकालनी थी। तो मार्शल मिक्स डिजाइन का एम था ऑप्टिमम बिटुमन क्वांटिटी निकालना, ये मेरा एम था। फिर हमने क्या डिस्कस किया? फिर हमने ये डिस्कस किया कि जो परफॉर्मेंस है बिटुमन की वो मेजर करने के लिए हम 2 टेस्ट परफॉर्म करते हैं। पहला टेस्ट फ्लो टेस्ट, दूसरा हमारा स्टेबिलिटी टेस्ट। स्टेबिलिटी टेस्ट का एम क्या था? स्टेबिलिटी टेस्ट का एम था वो मैक्सिमम लोड निकालना जो बिटुमन का सैंपल रेजिस्ट कर सकता है। क्लियर है चीज? अच्छा, जब मैं पीछे वाली स्लाइड निकालता हूं, जरा देखो, ये पीछे वाली स्लाइड निकाली मैंने, टेस्ट बता रखा था, ये रहा, ये हमारा टेस्ट का सेटअप था, टेस्ट का सेटअप दिखा रखा है। जब आप ये टेस्ट कर रहे हो साथ में आप क्या नोट करते जा रहे हो? जब आप ये टेस्ट कर रहे हो साथ में आप क्या नोट करते जा रहे हो? साथ में आप ये भी नोट करते जा रहे हो कि हमारा जो सैंपल है वो कितना पेनिट्रेट करवा रहा है हमारे किसको? हमारा जो सैंपल है वो पेनिट्रेट करा रहा है किसको? जो आपने लोड अप्लाई किया। सो व्हेन द लोड इज बीइंग अप्लाइड, आप वर्टिकल डिफॉर्मेशन भी नोट करते हो अपने सैंपल की। तो हम ये बोलेंगे द स्टेबिलिटी टेस्ट इज बीइंग एनालाइज्ड फ्रॉम दिस ऑल्सो। जो स्टेबिलिटी टेस्ट है उसकी एनालिसिस इस तरीके से भी हो सकती है कि हमारा जो सैंपल है उसमें कितनी डिफॉर्मेशन होती है आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ द लोड। तो जैसे जैसे आप लोड लगाओगे, लोड लगाने की रेट क्या है? लोड लगाने की रेट क्या है हमारी? लोड लगाने की रेट है 50.8 mm पर मिनट। जब आप लोड लगा रहे हो ये सैंपल क्या करता जा रहा है? ये सैंपल डिफॉर्म होता जा रहा है, यानी सैंपल नीचे आता जा रहा है, यानी सैंपल कंप्रेस होता जा रहा है। तो आप क्या नोट करोगे? आप नोट करोगे जहां पर हमारे सैंपल में डिफॉर्मेशन क्या निकल के आ जाए, जहां पे हमारे सैंपल में डिफॉर्मेशन क्या निकल के आ जाए, 0.25 mm की निकल के आ जाए। तो इसको हम टेक्निकली बोल देते हैं मार्शल फ्लो वैल्यू। तो मार्शल स्टेबिलिटी नंबर क्या बताता है? वो मैक्सिमम लोड जो ये सैंपल कैरी कर सकता है विदाउट फेलियर। पर मार्शल फ्लो वैल्यू का मतलब क्या होता है? पर मार्शल फ्लो वैल्यू का मतलब क्या होता है? मार्शल फ्लो वैल्यू का मतलब होता है हमारे सैंपल में कितनी डिफॉर्मेशन हुई करस्पॉन्डिंग टू दैट लोड। और जब आप ये डिफॉर्मेशन नोट करोगे, डिफॉर्मेशन नोट करोगे नियरेस्ट टू 0.25 mm। तो जो हमारा लोड है जिस पे फेलियर होता है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं स्टेबिलिटी नंबर। और जो हमारी डिफॉर्मेशन है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं फ्लो वैल्यू। तो आपके टेस्ट में 2 चीजें निकल के आई हैं, आपके टेस्ट में 2 चीजें निकल के आई हैं, पहला स्टेबिलिटी नंबर, दूसरा फ्लो वैल्यू। स्टेबिलिटी नंबर लोड, फ्लो वैल्यू क्या है? डिफॉर्मेशन है। तो 2 चीजें एक साथ निकाल लेंगे हम। 2 ऑफ द पॉइंट्स विल बी मेजर्ड साइमल्टेनियसली। क्लियर है चीज? मार्शल टेस्ट के सैंपल कैसे रखते हैं सर? ये मार्शल टेस्ट का सैंपल ही दिखा रखा है आपको। सिलेंडर होता है, सिलेंडर का डायमीटर लिखा हुआ है, सिलेंडर की हाइट लिखी हुई है, इसमें जो आपने मिक्स बनाया, मिक्स को रखा आपने सिलेंडर के अंदर और लोड अप्लाई किया, देन यू अप्लाइड द लोड। क्लियर चीज? चलो, अब जो भी आपका रिजल्ट आया उसको हम रिपोर्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ द कर्व। खत्म आपका पूरा चैप्टर। सो नाउ यू कैन रेफर दी रिलेशनशिप ऑल्सो। अभी मैंने पीछे आपको बताया, क्या बताया? द रिलेशनशिप ऑफ द मार्शल स्टेबिलिटी नंबर एंड बिटुमन परसेंटेज। ये वाली कर्व मैंने आपको पीछे ही बना के दिखाई थी। इनिशियली विद इंक्रीज इन बिटुमन कंटेंट द लोड कैरिंग कैपेसिटी इंक्रीजेस। एट ऑप्टिमम बिटुमन कंटेंट हमारी जो स्टेबिलिटी नंबर है वो क्या निकल के आ जाती है? सो मार्शल स्टेबिलिटी नंबर की मैक्सिमम वैल्यू निकल के आती है।
इस पर्टिकुलर बिटुमन कंटेंट के बाद अडहेशन हो गई मैक्सिमम, आपका जो मिक्स है वो फ्लूइड हो जाता है, यानी वॉइड्स बढ़ने लग जाते हैं। वॉइड्स बढ़ने लग जाते हैं, इसका मतलब लोड कैरिंग कैपेसिटी क्या होने लग जाती है, कम होने लग जाती है। द लोड कैरिंग कैपेसिटी स्टार्ट्स डिक्रीजिंग। कर्व काफी ज्यादा पूछते हैं AJE एग्जाम में, बिल्कुल सही बात है। देखो कर्व के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, तो वाई दिस वेरिएशन दैट कैन बी अंडरस्टूड, वो हम समझ सकते हैं। नेक्स्ट, वेरिएशन इज ऑफ बाइंडर कंटेंट वर्सेस मार्शल फ्लो। मार्शल फ्लो का मतलब क्या था, व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ मार्शल फ्लो? मार्शल फ्लो का मतलब था डेल्टा, जो आपके सैंपल के अंदर डिफॉर्मेशन हो रही है, जो आपके सैंपल के अंदर डिफॉर्मेशन हो रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, फ्लो वैल्यू, दैट इज टर्म्ड एज फ्लो वैल्यू। अब जरा खुद बताओ, जैसे जैसे बिटुमन बढ़ता जाएगा, विद इंक्रीज इन द परसेंटेज ऑफ द बिटुमन, जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड है वो बढ़ती चली जाएगी या कम होती चली जाएगी? अगर बिटुमन का परसेंटेज बढ़ाते जा रहे हो, जो वॉइड्स हैं वो बढ़ते चले जाएंगे या कम होते चले जाएंगे? वॉइड्स विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। इसका मतलब बिटुमन के बढ़ने से डिफॉर्मेशन क्या होती जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। डिफॉर्मेशन विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। तो बिटुमन कंटेंट बढ़ता जा रहा है, फ्लो वैल्यू भी बढ़ती जा रही है, फ्लो वैल्यू इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, ये भी ज्यादा होती जाएगी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, बाइंडर कंटेंट वर्सेस वॉइड्स इन टोटल मिक्स। ये भी आप खुद बता सकते हो, दैट कैन ऑल्सो बी डिस्कस्ड। जरा एनालाइज करके बताओ, वाई एक्सिस पे है हमारे एयर वॉइड्स, ध्यान रखना एयर वॉइड्स हैं ये, और एक्स एक्सिस पे है बिटुमन। टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड फिक्स है, टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड फिक्स है, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ बिटुमन। तो जरा मुझे ये बताना, अगर वॉल्यूम ऑफ बिटुमन कम है तो वॉल्यूम ऑफ एयर वॉइड क्या होगा? अगर वॉल्यूम ऑफ बिटुमन कम है तो वॉल्यूम ऑफ एयर वॉइड क्या होगा? ज्यादा होगा। और अगर वॉल्यूम ऑफ बिटुमन ज्यादा है तो वॉल्यूम ऑफ एयर वॉइड क्या होगा? कम होगा। तो दोनों में कैसी रिलेशनशिप है? इनवर्स रिलेशनशिप है। तो वॉल्यूम ऑफ बिटुमन कम तो वॉल्यूम ऑफ एयर ज्यादा, उसी तरीके से वॉल्यूम ऑफ बिटुमन ज्यादा तो वॉल्यूम ऑफ एयर कम हो जाएगी, इट विल रिड्यूस। तो इनवर्स रिलेशनशिप तो आ गई, इनवर्स रिलेशनशिप दैट कैन बी सीन। तो इनवर्सली रिलेटेड है, बिल्कुल सही बात है, ये वॉइड्स में बिटुमन बढ़ जाएगा। चलो सही बात है। नेक्स्ट ऑफ द वेरिएशन, बाइंडर कंटेंट वर्सेस बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो बाइंडर कंटेंट वर्सेस बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब जरा चेक करो, अगर आप बिटुमन की परसेंटेज बढ़ाते जा रहे हो, जैसे 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 एयर और वाटर में रिलेशन होता है सॉइल में, बिल्कुल सही बात है, हसन ने बोला जैसे एयर और वाटर में रिलेशनशिप होता है सॉइल के अंदर। अब मैं बात कर रहा हूं बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी की और बिटुमन की। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड बिटुमन। पीछे आपने बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाली है, पीछे आपने बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाली हुई है, यू हैव डिराइव्ड द एंटायर रिलेशनशिप। तो बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी में किस किस का वेट और वॉल्यूम आ रहा था? बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी, सो दिस इज अवर बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी, दिस वाज वेट ऑफ कोर्स एग्रीगेट, वेट ऑफ फाइन एग्रीगेट, वेट ऑफ फिलर प्लस वेट ऑफ बिटुमन, डिवाइड बाय किसका वॉल्यूम? टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट, वॉल्यूम ऑफ फाइन एग्रीगेट, वॉल्यूम ऑफ फिलर प्लस वॉल्यूम ऑफ बिटुमन प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर। एयर का वॉल्यूम भी आएगा, क्लियर है? सबका वॉल्यूम आ गया, तो सबका वॉल्यूम आ गया। आई हैव रिटन द वॉल्यूम ऑफ ऑल, तो सबका वॉल्यूम लिख दिया। अब जरा चेक करो, मैं इस वॉल्यूम को भी वेट के टर्म में लिख सकता हूं। आई कैन राइट द वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ वेट। कैसे लिख सकते हैं? जरा चेक करो, वेट ऑफ कोर्स एग्रीगेट प्लस वेट ऑफ फाइन एग्रीगेट प्लस वेट ऑफ फिलर प्लस वेट ऑफ बिटुमन, तो वेट ऑफ बिटुमन डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट, दिस इज इक्वल टू वेट ऑफ कोर्स एग्रीगेट डिवाइड बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कोर्स एग्रीगेट इनटू व्हाट? इनटू यूनिट वेट ऑफ द वाटर। तो मल्टीप्लाई कर देंगे यूनिट वेट ऑफ वाटर से, यहाँ पे यूनिट वेट ऑफ वाटर है ही, तो यूनिट वेट ऑफ वाटर वो कैंसल आउट हो जाएगा, तो गामा रह जाएगा, वो कैंसल आउट हो जाएगी, प्लस वेट ऑफ फाइन एग्रीगेट डिवाइड बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फाइन एग्रीगेट प्लस वेट ऑफ फिलर डिवाइड बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फिलर प्लस वेट ऑफ बिटुमन डिवाइड बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द बिटुमन। व्हाट अबाउट वॉल्यूम ऑफ एयर? इसको मैं वेट ऑफ एयर के टर्म में नहीं लिख सकता, अगर लिखना है तो आप मेंशन कर सकते हो, पर ये नेग्लिजिबल होगा। वेट ऑफ एयर डिवाइड बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द एयर, ये वाली वैल्यू क्या होती है? बहुत ही छोटी होती है, इट कैन बी नेग्लेक्टेड, इसको आपने नेग्लेक्ट कर दिया। अब जरा चेक करो, अगर मैं बिटुमन का वेट बढ़ाता हूं तो न्यूमरेटर बढ़ेगा या घटेगा? तो आप बोल सकते हो जो हमारी बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी है ये प्रोपोर्शनल है वेट ऑफ बिटुमन, नीचे भी है वेट ऑफ बिटुमन प्लस कांस्टेंट C1 प्लस कांस्टेंट C2।
तो अगर मैंने बिटुमन का वेट बढ़ाया, न्यूमरेटर भी बढ़ता है और डिनोमिनेटर भी बढ़ता है, दोनों वैल्यूज बढ़ती हैं, तो रेशो बढ़ेगी या घटेगी? अगर मैंने वेट ऑफ बिटुमन बढ़ाया तो न्यूमरेटर बढ़ रहा है, डिनोमिनेटर भी बढ़ रहा है, तो रेशो बढ़ेगी या घटेगी? सो रेशो विल इंक्रीज और डिक्रीज? रेशो बढ़ेगी, बहुत बढ़िया, गजब, रेशो विल इंक्रीज। कौन है ये? दीपांशु, बहुत बढ़िया, कांस्टेंट रहेगी। ये देखो अलग आया, कैप्टन जैक स्पैरो। अरे नहीं बता सकते, ये हर्षुल कैसे बता दिया यार, नहीं बता सकते ना ये, इट कैन नॉट बी कम्यूटेड। मुझे कैसा पता कि न्यूमरेटर में इंक्रीज ज्यादा है या डिनोमिनेटर में इंक्रीज ज्यादा है? तो अगर न्यूमरेटर में इंक्रीज ज्यादा हुआ तो रेशो बढ़ जाएगी, अगर डिनोमिनेटर में इंक्रीज ज्यादा हुआ तो रेशो घट जाएगी। तो रेशो बढ़ती भी है और रेशो घटती भी है, तो एक पता ही नहीं कर सकते आप, दो वेरिएबल है इसके अंदर, देयर आर टू वेरिएबल्स। तो इनिशियली बिटुमन कंटेंट के बढ़ने से रेशो बढ़ती है, एक पर्टिकुलर वैल्यू के बाद अगर आप बिटुमन कंटेंट बढ़ाते हो तो रेशो कम होने लग जाती है, रेशो स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, इसीलिए वेरिएशन ये निकल के आती है, हेंस द वेरिएशन कम्स आउट विद दिस। तो ये आप डिटरमाइन ही नहीं कर सकते डायरेक्टली, यानी इसको आप लॉजिकली बता ही नहीं सकते, बट फिर भी मैंने आपको रीजन दे दिया है, रीजन आई हैव डिस्कस किया ऐसा क्यों हो रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज बिटुमन कंटेंट वर्सेस वॉइड फिल्ड विद द बिटुमन। अब आपको बताना है बिटुमन कंटेंट वर्सेस वॉइड फिल्ड विद द बिटुमन। वॉइड्स फिल्ड विद द बिटुमन किसके बराबर था? वॉइड्स फिल्ड विद द बिटुमन वाज इक्वल टू व्हाट? voids filled with the bitumen, तो voids filled with the bitumen was equal to what? This was equal to volume of the bitumen, so volume of the bitumen divided by the volume of the voids into 100। तो ये है हमारा voids filled with the bitumen और ये हमारी क्या है? bitumen content, ये हमारी bitumen content। तो अगर मैं bitumen content बढ़ाऊंगा तो voids filled with the bitumen क्या कर जाएगी? बढ़ जाएगी, it will increase। मैं ग्राफ देख के इंक्रीज बोलने लगा, हाँ ग्राफ देख के बोलूंगा और कैसे बोलूंगा, वैल्यूज थोड़ी है मेरे पास, आई डोंट हैव द वैल्यूज, C1 C2 की वैल्यू ही नहीं तो कैसे बता दोगे आप? तो ग्राफ देख के बताया जाएगा, ग्राफ नहीं होता तो वैल्यू देख के बताता, तो C1 C2 की वैल्यू जब तक नहीं पता चलेगी आप बता ही नहीं सकते, इट कैन नॉट बी कमेंटेड अपॉन। तो या ग्राफ देख के बताएंगे या टेबल देख के बताएंगे या वैल्यू देख के बताएंगे। तो मेरे पास अभी अवेलेबल क्या था? आई वॉज हैविंग ओनली ग्राफ, तो ग्राफ देख के बता दिया। सो विद इंक्रीज इन द बिटुमन कंटेंट वॉल्यूम फिल्ड विद द बिटुमन क्या करती जाएगी? बढ़ती जाएगी। तो वेरिएशन कैसी है? इंक्रीजिंग वेरिएशन है। सो डायरेक्ट रिलेशनशिप है, सो रिलेशनशिप इज डायरेक्ट। क्लियर है? चलो रिलेशनशिप डायरेक्ट है। नेक्स्ट ऑफ द कर्व, बिटुमन कंटेंट वर्सेस वॉइड्स इन द मिनरल एग्रीगेट। अब ध्यान रखना, बिटुमन कंटेंट को किससे रिलेट कर रहे हो? बिटुमन कंटेंट को रिलेट कर रहे हो वॉइड्स इन द मिनरल एग्रीगेट। तो वॉइड्स इन द मिनरल एग्रीगेट, वॉइड्स इन द मिनरल एग्रीगेट का मतलब क्या था? सो बिटुमन कंटेंट को हम रिलेट कर रहे हैं वॉइड्स इन द मिनरल एग्रीगेट। सो वॉइड्स इन द मिनरल एग्रीगेट ये किसके बराबर थे? सो वॉइड्स इन द मिनरल एग्रीगेट वाज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एयर वॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ बिटुमन। So volume of bitumen, so this was equal to volume of bitumen, so volume of bitumen, so this was equal to volume of bitumen, so volume of bitumen। अब ध्यान रखना ये टोटल वॉल्यूम के टर्म में चल रहा है, दिस इज रनिंग इन टर्म्स ऑफ टोटल वॉल्यूम। और सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं? वॉल्यूम ऑफ मिनरल एग्रीगेट इज इक्वल टू व्हाट? दिस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइड बाय व्हाट? डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। सो वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। अब जरा मुझे ये बताओ, एनालाइज, अगर मैं बिटुमन का वॉल्यूम बढ़ाऊं वॉल्यूम ऑफ वॉइड बढ़ेगा या घटेगा? अगर मैं बिटुमन का वॉल्यूम बढ़ाऊं, इफ आई इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द बिटुमन, जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड है वो बढ़ेगी या घटेगी? ध्यान रखना बिटुमन वॉइड्स में ही होती है, बिटुमन इज इन वॉइड्स ओनली। बढ़ेगा। और टोटल वॉल्यूम बढ़ेगा या घटेगा? द टोटल वॉल्यूम विल इंक्रीज और डिक्रीज? जो टोटल वॉल्यूम है वो बढ़ेगी या घटेगी? सेम। कौन है ये सेम? द टोटल वॉल्यूम विल इंक्रीज और डिक्रीज? ये क्या हो गया, स्क्रीन चली गई। बढ़ना चाहिए बट शायद सेम होगा क्योंकि एयर डिक्रीज होगी। अरे वो तो तब थी ना जब टोटल वॉल्यूम मैंने सेम रखा हुआ था। जब दो वेरिएबल होते हैं एक बात को समझने के लिए दूसरे को कांस्टेंट बना देते हैं, तो मैंने टोटल वॉल्यूम कांस्टेंट रखा हुआ था।
अब मैं बात कर रहा हूं मिक्सचर की, आई एम टॉकिंग अबाउट द मिक्सचर। तो अगर इस लॉजिक से तो टोटल वॉल्यूम भी क्या रहना चाहिए आपका, सेम रहना चाहिए। तो इस लॉजिक से तो टोटल वॉल्यूम भी सेम आएगा, नहीं अब टोटल वॉल्यूम सेम नहीं है हमारा। मैं सिर्फ किसको वेरी करा रहा हूं, मैं सिर्फ वॉल्यूम ऑफ बिटुमन को वेरी करा रहा हूं। अगर मैं बिटुमन का वॉल्यूम बढ़ाता जाऊंगा, इसका मतलब एयर अगर सेम है तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड क्या करते जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे, इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। व्हाट अबाउट टोटल वॉल्यूम, व्हाट अबाउट टोटल वॉल्यूम, इट विल ऑल्सो इंक्रीज, ये भी बढ़ती चली जाएगी। तो इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ बिटुमन के बढ़ने या घटने से वॉल्यूम ऑफ वॉइड भी बढ़ेगी या घटेगी, टोटल वॉल्यूम भी बढ़ेगा या घटेगा, इट विल ऑल्सो इंक्रीज और डिक्रीज। अब रिजल्टेंट इफेक्ट क्या होगा बता सकते हो क्या, व्हाट विल बी द रिजल्टेंट इफेक्ट, कैन इट बी कमेंटेड अपॉन दैट, नहीं सेम दो वेरिएबल है, नहीं बता सकते, देयर आर टू वेरिएबल्स, यू कैन नॉट कमेंट अपॉन दैट। तो दोनों ही बढ़ेंगे दोनों ही घटेंगे, तो डायरेक्टली आप ये इक्वेशन देख के नहीं बता सकते कि रिजल्टेंट इफेक्ट क्या होगा। तो इनिशियली वॉल्यूम ऑफ बिटुमन के बढ़ने से ये रेशो कम होती है, एक वैल्यू पे आके मिनिमम हो जाती है, और उसके बाद अगर वॉल्यूम ऑफ बिटुमन बढ़ाओगे ये रेशो बढ़ती है, देन दिस रेशो इंक्रीजेस। सर एक बार बता दो प्लीज, हमने यहाँ वॉल्यूम ऑफ वॉइड सेम क्यों नहीं रखा, क्योंकि पिछले वाले केस में हम बात कर रहे थे वॉल्यूम ऑफ एयर और वॉल्यूम ऑफ बिटुमन की, मेरे को इन दोनों के इफेक्ट को समझना था कि बिटुमन के बढ़ने से एयर पे क्या इफेक्ट आया ये समझना था, जब बिटुमन के बढ़ने से एयर पे क्या इफेक्ट आया ये समझना था, इसीलिए इन दोनों का जो समेशन था वॉल्यूम ऑफ वॉइड इसको मैंने कांस्टेंट रख दिया, आगे दो वेरिएबल, तो इसका इफेक्ट इसके ऊपर समझना था, बस यही समझ सकते हो आप, और कोई वेरिएबल बीच में मत लाना। इस बार मुझे किसको समझना है, वॉल्यूम ऑफ बिटुमन का इफेक्ट किसके ऊपर समझना है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड के ऊपर समझना है। तो इस बार मैंने किसको कांस्टेंट बना दिया, वॉल्यूम ऑफ एयर को कांस्टेंट बना दिया। तो अभी सवाल क्या पूछ रहा हूं मैं, वॉल्यूम ऑफ बिटुमन के बढ़ने से वॉल्यूम ऑफ वॉइड के ऊपर क्या चेंज आएगा। पिछली बार सवाल क्या पूछ रहा था, वॉल्यूम ऑफ बिटुमन के बढ़ने से वॉल्यूम ऑफ एयर के ऊपर क्या चेंज आएगा। तो पीछे वाली एनालिसिस गलत थी, इसलिए पीछे वॉल्यूम ऑफ वॉइड को कांस्टेंट रखा हुआ था। क्लियर है चीज। अब आपने क्या किया, टेस्ट परफॉर्म किया, टेस्ट परफॉर्म करके रिजल्ट निकाला, रिजल्ट को आपने कर्व के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। एम क्या था मार्शल स्टेबिलिटी टेस्ट का, एम था मिक्स्ड डिजाइन का ऑप्टिमम बिटुमन कंटेंट निकालना। अब बिटुमन कंटेंट निकालने के लिए आप तीन कर्व को यूज करते हो, कौन सी तीन कर्व यूज करोगे, पहली कर्व, चेक द फर्स्ट कर्व, तो पहली कर्व है हमारी स्टेबिलिटी कर्व, सो फर्स्ट ऑफ द कर्व इज स्टेबिलिटी कर्व। तो ऑप्टिमम बिटुमन कंटेंट निकालने के लिए आपने स्टेबिलिटी कर्व यूज करी, ये रहा, निकाला बी ऑप्टिमम, कहां से निकाला, स्टेबिलिटी कर्व से निकाला। दूसरी कर्व यूज करोगे आप स्पेसिफिक ग्रेविटी वाली कर्व, तो दूसरी कर्व आपने यूज करी स्पेसिफिक ग्रेविटी वाली कर्व, कहां है स्पेसिफिक ग्रेविटी वाली कर्व, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी वाली कर्व ये रही, यहां से आपने क्या निकाला, ऑप्टिमम बिटुमन कंटेंट निकाला विद द हेल्प ऑफ व्हाट, स्पेसिफिक ग्रेविटी। तीसरी आपने यूज करी परसेंटेज एयर वॉइड्स वाली कर्व, कहां है परसेंटेज एयर वॉइड्स वाली कर्व, ये रही परसेंटेज एयर वॉइड्स वाली कर्व। तो यहां से आपने ऑप्टिमम बिटुमन कंटेंट निकाला, ये रहा ऑप्टिमम बिटुमन कंटेंट विद द हेल्प ऑफ द एयर वॉइड्स। जब ये तीन ऑप्टिमम बिटुमन कंटेंट आए, इनकी एवरेज वैल्यू हम यूज करते हैं डिजाइनिंग के लिए। So average value of the optimum bitumen content obtained from the stability curve, obtained from the specific gravity curve, obtained from the percentage air void curve is used for mixed design. खत्म कहानी हमारी, story is finished, chapter is also finished. OBC निकालना है, OBC नहीं निकालना भाई, हाँ अच्छा ऑप्टिमम बिटुमन कंटेंट, इसको शॉर्ट फॉर्म कर दिया आपने। So optimum bitumen content. So this completes your entire chapter. तो जो छोटी छोटी चीजें थी वो भी आपको बता दी हैं, तो एक भी पॉइंट छोड़ा नहीं है इसके अंदर, नथिंग इज बीइंग लेफ्ट आउट, एवरीथिंग इज बीइंग कंप्लीटेड। क्लियर है, पीडीएफ बेटा ग्रुप के ऊपर मिलेगी, पीडीएफ इज अवेलेबल ऑन द ग्रुप। चलिए थैंक यू एवरीवन, योर चैप्टर नंबर 5 इज फिनिश्ड। अब एक चैप्टर और बचता है आपका
वो चैप्टर मैं कंप्लीट कर लूँगा। आई विल फिनिश ऑफ द चैप्टर। कल या परसों 1-2 दिन में आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर सर्वेइंग स्टार्ट करेंगे। देन वील स्टार्ट विद द सर्वेइंग। चलो, थैंक यू एवरीवन।